बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की क्लास होलसेल से रिलेटेड है। व्हाट इज़ होलसेल, होलसेल की प्रोडक्ट हंटिंग कैसे की जाती है और उसका क्राइटेरिया क्या है और कौन से टूल्स यूज़ होते हैं जिनकी हेल्प से आप होलसेल प्रोडक्ट हंटिंग की सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। तो होलसेल के बारे में आपको पता है, बिजनेस मॉडल अमेजोन पे होलसेल इज द प्रैक्टिस ऑफ परचेजिंग बल्क ब्रांडेड प्रोडक्ट्स फ्रॉम अनदर मैन्युफैक्चरर, सप्लायर और डिस्ट्रीब्यूटर टू रीसेल टू द कस्टमर। इट कैन बी डन एफबीएम और एफबीए। होलसेल क्या होता है कि आप होलसेल रेट पे प्रोडक्ट्स लेते हो डिस्ट्रीब्यूटर से, मैन्युफैक्चरर से या सप्लायर से, और उन प्रोडक्ट्स को आप अमेजोन पे जाके मी टू करके बेचते हो। मी टू क्या होता है कि अगर प्राइवेट लेबल की आप लोगों को एग्जांपल दें तो प्राइवेट लेबल में क्या था कि प्राइवेट लेबल में आप क्या करते हो, आप अपना एक प्रोडक्ट देखते हो अमेजोन पे जाके। फॉर एग्जांपल आप प्राइवेट लेबल में आइसक्रीम स्कूप की एग्जांपल लेते हैं। आपने देखा आइसक्रीम स्कूप क्राइटेरिया को मैच कर रहा है, आपने इसमें से एक शेप चूज की, इसका मैन्युफैक्चरर ढूंढा, उससे आइसक्रीम ये बनवाया आइसक्रीम स्कूप, और आइसक्रीम स्कूप को बनवा के उसके ऊपर अपना ब्रांड नेम लगवाया, अपना लेबल लगाया, उसके बाद अपनी लिस्टिंग क्रिएट की, उसका टाइटल लिखा, उसके बुलेट्स लिखे, उसकी डिस्क्रिप्शन लिखी, उसके इमेजेस डिजाइन किए, उसकी मार्केटिंग की। आपने एक शुरू से अपना एक ब्रांड बनाया। होलसेल में क्या होता है, होलसेल में आपको एक प्रोडक्ट मिल गई, आपने कहा आइसक्रीम स्कूप में से, अगर लेट्स टेक एन एग्जांपल, आपने कहा आइसक्रीम स्कूप में से ये जो प्रोडक्ट है स्प्रिंग शेफ ब्रांड है, मैं यही आइसक्रीम स्कूप बेचूंगा। आपने क्या किया, आपने इसके मैन्युफैक्चरर से रब्ता किया, इसके सप्लायर से रब्ता किया या इसके डिस्ट्रीब्यूटर से रब्ता किया। रब्ता करने के बाद आपने उससे 50 पीस उठा लिए, 150 पीस उठा लिए, 200 पीस उठा लिए। अब अगर आप आके अमेजोन पे ये प्रोडक्ट बेचना चाहोगे तो अमेजोन आपको इसकी न्यू लिस्टिंग क्रिएट करने नहीं देगा। अमेजोन बोलेगा आपके पास भी सेम प्रोडक्ट है, ठीक है, वेल एंड गुड, आप क्या करो, आप इसको मी टू कर लो। मी टू कैसे होता है कि अगर आप इसके पेज पे आओगे, आपने इसके मैन्युफैक्चरर से रब्ता किया, आपने उसकी रिक्वायरमेंट पूरी की, उसने आपको इस प्रोडक्ट के 500 पीस दे दिए। अब आप अमेजोन पे आओगे, अमेजोन पे आने के बाद आप इस प्रोडक्ट का, जो प्रोडक्ट आपके पास है, आप इसका ASIN कॉपी करोगे, जिसको एसिन कहा जाता है। जैसे कि हम प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन में चलते हैं, जाके ASIN कॉपी करते हैं और सेलर सेंट्रल में चलते हैं। मैंने सेलर सेंट्रल में साइन इन किया, कैटलॉग में जाके ऐड प्रोडक्ट्स पे जाऊंगा और यहाँ पे ASIN पेस्ट करके सर्च करूंगा। अमेजोन ने कहा जी यही प्रोडक्ट है जिसको आप बेचना चाहते हो, मैंने कहा जी। अमेजोन कहता है अप्लाई टू सेल, मैंने अप्लाई टू सेल पे क्लिक कर दिया। अमेजोन कहता है जी यू नीड अप्रूवल टू सेल। आपको इस ब्रांड से, कौन सा ब्रांड है ये इसका ब्रांड का नाम लिखा है स्प्रिंग शेफ, ठीक है। आपको स्प्रिंग शेफ से रीसेल सर्टिफिकेट चाहिए होगा, अप्रूवल चाहिए होगी, अगर आप उनकी प्रोडक्ट्स को अमेजोन पे बेचना चाहते हो। तो होलसेल में क्या होता है, आप कॉन्टैक्ट करते हो, अगर आप कहते हो कि यार ये हमारा क्राइटेरिया है होलसेल प्रोडक्ट का, अगर ये प्रोडक्ट उस क्राइटेरिया को मैच कर रही है तो आप इसके होलसेलर से, मैन्युफैक्चरर से या डिस्ट्रीब्यूटर से रब्ता करते हो, उसको कहते हो जी मैं आपका रीसेलर बनना चाहता हूँ, मुझे अपनी रिक्वायरमेंट्स बताओ। तो वो आपको अपनी रिक्वायरमेंट्स बताता है, आप वो रिक्वायरमेंट्स पूरी करते हो और अमेजोन पे आके सिंपल मी टू करते हो। ऐसे जब अप्लाई टू सेल कहते हो, अमेजोन कहता है रिक्वेस्ट अप्रूवल। आप रिक्वेस्ट अप्रूवल पे क्लिक करोगे तो अमेजोन बोलेगा रीसेल सर्टिफिकेट दिखाओ जो इस ब्रांड ने आपको अथॉरिटी दी हुई है। आप सिंपल वो जो ब्रांड ने आपको प्रोवाइड किया होगा आप वो दिखाओगे, अमेजोन कहेगा ठीक है, मुझे बताओ कितने की बेचोगे। आप बोलोगे जी मैं $8 की बेचूंगा। अमेजोन कहता है ठीक है। आप उसमें यहाँ पे जब क्लिक करोगे ना, जैसे कि मैं दिखाता हूँ आपको एक प्रोडक्ट जिसके लिए आपको मे भी अप्रूवल ना चाहिए हो। ठहर से, इसको चेक करते हैं। लेट्स फिट का ASIN कॉपी किया, सेलर सेंट्रल में गए, पेस्ट किया, सर्च किया, ठीक है, कर सकते हैं। मतलब कहते हैं ये B2 करना चाहते हो, मैंने कहा जी। कहता है कौन सी कंडीशन में है, न्यू है, यूज है, रिफर्बिश्ड है, मैं कहता हूँ न्यू कंडीशन है और अप्लाई टू सेल पे क्लिक कर देता हूँ।
अमेजोन कहता है जी अगर आप ये प्रोडक्ट बेचना चाहते हो यूज्ड कंडीशन में या कलेक्टिबल में तो आप बेच सकते हो, अगर आप न्यू कंडीशन में बेचना चाहते हो तो आपको इस ब्रांड की अथॉरिटी चाहिए, रीसेल सर्टिफिकेट चाहिए। तो आप इस ब्रांड से कॉन्टैक्ट करते हो, चाहे इनकी वेबसाइट के थ्रू, चाहे इनके पेज के थ्रू या किसी भी चैनल के थ्रू आप इनसे रिक्वेस्ट करते हो कि मैं आपका होलसेलर बनना चाहता हूँ, मुझे रीसेल सर्टिफिकेट चाहिए। तो अगर वो आपको दे देते हैं तो आप सिंपल जाके यहाँ पे वो देते हो और अमेजोन आपको लिस्ट करने देता है। अब कहता है अगर आपके पास यूज्ड या कलेक्टिबल कंडीशन में पड़ा है तो आप बेच सकते हो। तो यहाँ पे आप सेल योर्स पे क्लिक करोगे अगर आपके पास यूज्ड या कलेक्टिबल कंडीशन में पड़ा है। पूछेगा कितने का बेचना है, मैं कहता हूँ जी मैं बेचूंगा $5 का। कहते हैं कौन सी कंडीशन है आपके पास, मैं कहता हूँ जी मेरे पास यूज्ड है, गुड कंडीशन में। क्वांटिटी कितनी है आपके पास, मैं कहता हूँ 500 यूनिट पड़े हैं। कहता है जी एफबीएम करना है, एफबीए करना है, मैं कहता हूँ एफबीए करना है और सेव कर देता हूँ। अब जब मैं सेव करूंगा तो क्या होगा, जैसे यहाँ पे आप आओ, इसके पेज पे क्या लिखा हुआ है, न्यू एंड यूज फ्रॉम 13 बंदे ये प्रोडक्ट बेच रहे हैं, इन्होंने मी टू किया हुआ है। जब मैं भी यहाँ पे मी टू करूंगा तो अमेजोन यहाँ पे लगा देगा न्यू एंड यूज 14, 14वां बंदा मैं हूंगा। तो बायर जब अमेजोन पे आता है, इस पेज पे आता है, वो अगर आके सिंपल यहाँ पे देखे कि 14 और बंदे भी ये प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो क्लिक करेगा इसके ऊपर। वो क्लिक करेगा, देखेगा जी ये बंदा जो है इस पे क्लिक करेगा, ये शिप फ्रॉम कहां से हो रहा है, amazon.com, FBA हो रहा है, बेच कौन रहा है, सोल्ड बाय क्यू क्यूस डायरेक्ट ब्रांड है इसके नाम से। उसके बाद कितने का बेच रहा है जी ये बंदा, 5.99 का। उसके बाद नीचे आता है तो ये कौन बंदा है, 5.27 का बेच रहा है यूज्ड कंडीशन में। कौन सा ब्रांड है जी, शिप फ्रॉम amazon.com, कहां से सेंड हो रहा है, अमेजोन वेयर हाउस से। अमेजोन के पास जो रिटर्न आते हैं ना प्रोडक्ट्स को, वो उठा के जी उनको यूज कंडीशन में बेचने शुरू कर देता है। उसकी जो अगर बायर कहता है ना कि ये बेच फेंक दो, मतलब हमने पढ़ा था क्रिएट रिमूवल ऑर्डर्स होता है कि हम अगर जो हमारी इन्वेंट्री वापस आती है हम कहते हैं बेच दो, हम इसको फुलफिल नहीं करना चाहते। तो अमेजोन क्या कहता है, वो खुद ही मी टू करके ना उसको यहाँ पे उस लिस्टिंग के साथ बैठ जाता है यूज्ड कंडीशन में, ठीक है। तो यहाँ पे बता रहा है कि ये सारे बंदे ये चीज बेच रहे हैं। अब बायर की मर्जी है और जिससे मर्जी खरीदे। बायर चाहता है वो इसको आके ऐड टू कार्ट करेगा तो इसके खाते में सेल जाएगी, इसको करेगा तो इसके खाते में जाएगी, इसको करेगा तो इसके खाते में जाएगी। बिकॉज अमेजोन होलसेल में डुप्लीकेट लिस्टिंग क्रिएट करने नहीं देता। अमेजोन कहता है अगर एक ब्रांड की ऑलरेडी ब्रांडेड लिस्टिंग है, आप उसी को मी टू करोगे, मैं आपकी ऑफर दिखा दूंगा उसके पेज पे, मैं आपको न्यू लिस्टिंग क्रिएट करने नहीं दूंगा। तो अगर तो बंदा यहाँ पे क्लिक करके आता है, अपनी मर्जी से चूज कर लेता है तो ठीक है। अदरवाइज वो अगर डायरेक्ट यहाँ पे ऐड टू कार्ट पे क्लिक करता है ना, तो ये सेल किसके पास जाती है इन 13 में से, जो कि क्वालिफाइड सेलर होता है। यहाँ पे लिखा होता है कि किसके पास सेल जा रही है इस टाइम, शिप फ्रॉम amazon.com, सोल्ड बाय क्यू क्यूज डायरेक्ट। ये जो बंदा है इसके पास बाय बॉक्स है, ये क्वालिफाइड सेलर है, इसके पास ये सेल जाएगी। क्वालिफाइड सेलर क्या होता है जी अमेजोन पे, A qualified seller is someone who has the lowest price, कि इन 13-14 बंदों में सबसे कम जिसकी प्राइस होगी, प्लस उसके पास गुड कस्टमर रेटिंग होगी। कस्टमर रेटिंग क्या होती है, जब आप अमेजोन पे सेलिंग करते हो, आप इन्वेंट्री भेजते हो, जब कस्टमर को डिलीवर करते हो तो अमेजोन उसको ट्रेस करता है, फॉलो करता है कि आप कस्टमर का आपके साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा है, आपने टाइम पे डिलीवरी कर दी थी, आपने पैकेज टूटा छूटा तो नहीं था, लेट शिपमेंट तो नहीं हुई थी, शिपमेंट खराब तो नहीं थी। तो उसकी बेस पे बायर आपको स्टार देता है, सेलर रेटिंग उसको कहते हैं। तो वो आपकी सेलर रेटिंग होती है, जैसे यहाँ पे शो हो रही है इस बंदे की, इसकी 40,398 रेटिंग है। तो जिसकी ये रेटिंग अच्छी होगी, जिसकी प्राइस इन सालों में कम होगी, और जो डिलीवर वाया प्राइम डिलीवरी कर रहा होगा, वह प्राइम डिलीवरी क्या होती है कि फुलफिल्ड बाय अमेजोन कर रहा होगा। तो इन सालों में से जो बंदा एफबीए कर रहा होगा, जिसकी प्राइस सबसे कम होगी और जिसकी रेटिंग अच्छी होगी, उसके पास बाय बॉक्स रहेगा, वो क्वालिफाइड सेलर होगा। अब अगर कुछ लोग पूछते हैं कि यहाँ पे 13 बंदे हैं, इनमें से 5-6 बंदे हैं जो एफबीए भी कर रहे हैं, जो जिनकी रेटिंग भी अच्छी है, जिनकी प्राइस भी ऑलमोस्ट सेम है, थोड़ी बहुत आगे पीछे है, जैसे 5.99 है, किसी की 5.80 है, किसी की 5.75 है, तब बाय बॉक्स किसके पास जाएगा। तो बाय बॉक्स जो होता है वो तमाम क्वालिफाइड सेलर्स के बीच में रोटेट करता रहता है। अगर इनमें से 3 बंदे हैं या 4 बंदे हैं जिनकी ऑफर रेटिंग भी अच्छी है, जिनकी प्राइस भी अच्छी है और जिनकी एफबीए भी कर रहे हैं, तो बाय बॉक्स उन सारों में रोटेट करता रहेगा। अगर 4 बंदे हैं तो 6 घंटे एक के पास, 6 घंटे दूसरे के पास, 6 घंटे तीसरे के पास, 6 घंटे चौथे के पास। तो उस 6 घंटे में जो सी सेल आएगी वो उसके खाते में जाएगी, जो जिसके पास उस टाइम बाय बॉक्स होगा। बाय बॉक्स किसके पास होता है उस टाइम, जब भी आप किसी पेज पे आते हो, प्रोडक्ट के पेज पे, यहाँ पे नीचे शो हो रहा होता है सोल्ड बाय। तो जो सोल्ड बाय कर रहा होता है उस बंदे के पास एट दैट टाइम बाय बॉक्स होता है।
होलसेल का प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया क्या, जो कि हमारी क्लास से रिलेटेड है। बाकी सारी चीजें जस्ट आपको आइडिया देने के लिए थी। आप लोगों का फोकस है कि होलसेल का प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया क्या है, हमने प्रोडक्ट हंट कैसे करनी है और उसको सेल कैसे करना है, दैट्स इट। इससे आपका कोई लेना देना नहीं है फिलहाल। तो होलसेल का प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया में क्या क्या चीजें देखी जाती हैं? बीएसआर देखा जाता है, रिव्यूज देखे जाते हैं, रेटिंग देखी जाती है, बाय बॉक्स प्राइस देखी जाती है, अमेजोन वहां पे सेलर है कि नहीं है वो देखा जाता है, वेट देखा जाता है, सेलर्स कितने वहां पे सेल कर रहे हैं वो देखा जाता है, और कैटेगरी और प्रोडक्ट देखा जाता है गेटेड क्या है कि गेटेड नहीं है। बीएसआर क्या होता है, मैंने आपको बताया था, बेस्ट सेलर रैंक होता है। अमेजोन पे जितने भी प्रोडक्ट्स बिक रहे होते हैं, अमेजोन उनको उनकी सेल हिस्ट्री की बेस पे बीएसआर दे देता है, एक रैंक दे देता है उस कैटेगरी में। हर कैटेगरी में डिफरेंट बीएसआर होता है। फॉर एग्जांपल आप देखना चाहते हो कि बेस्ट सेलर्स में मैं जाऊं कि स्पोर्ट्स एंड आउटडोर में सबसे ज्यादा जो एक प्रोडक्ट बिक रही है वो कौन सी है, उसका बीएसआर नंबर 1 होगा। जो उससे कम बिक रही है उसका नंबर 2 होगा, जो उससे कम बिक रही है उसका नंबर 3 होगा। तो आप यहाँ पे आओ, आप स्पोर्ट्स एंड आउटडोर में जाओ, नंबर 1 पे जो प्रोडक्ट है स्पोर्ट्स एंड आउटडोर में जिसका नंबर 1 बीएसआर है वो ये है, हैंस मेंस पुलओवर इको स्मार्ट फ्लीस हुडीड स्वेट शर्ट है। सबसे ज्यादा स्पोर्ट्स एंड आउटडोर जो कैटेगरी है, सबसे ज्यादा सेल इस बंदे को आ रही है, इस स्पेसिफिक प्रोडक्ट को आ रही है, तो इसका बीएसआर नंबर 1 है। तो हमने देखना है कि हम ऐसी प्रोडक्ट्स को पिक करेंगे जिनका बीएसआर जो होता है मैक्सिमम 50,000 तक हो लास्ट 90 डेज में। मतलब लास्ट 90 डेज में उनका जो बीएसआर है, बीएसआर फ्लक्चुएट करता रहता है आपकी सेल की बेस पे। अगर 1 घंटे में आपकी सेल कम है तो आपका बीएसआर घंटे बाद में भी 1 से 3 पे चला जाए, या 4 पे चला जाए, या 5 पे चला जाए, फिर दोबारा अच्छी होगी तो दोबारा 1 पे आ जाए। तो बीएसआर फ्लक्चुएट करता है। तो एनेबलर्स का कहता है कि आपने ऐसी प्रोडक्ट पिक करनी है जिसका बीएसआर जो है लास्ट 90 डेज में मैक्सिमम 50,000 हो, 50,000 से ज्यादा ना हो। 50,000 से ज्यादा होगा तो मतलब उसका कि सेल उसकी बहुत कम है, उसको हम मीटू नहीं करेंगे। हम कहते हैं 50,000 से नीचे, जितना कम होगा उतना हमारा फायदा है। तो बीएसआर हम कहाँ से देखते हैं? हर प्रोडक्ट का बीएसआर आपको उस प्रोडक्ट के पेज पे शो हो रहा होता है। जैसे अगर हम इसकी एग्जांपल है, स्प्रिंग शेफ का ये एक प्रोडक्ट है, हम इसको मीटू करना चाहते हैं, तो इसका बीएसआर नीचे यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा। ये देखें, इसका बीएसआर है 200। किचन एंड डाइनिंग जो कैटेगरी है मेन, उसमें इसका बीएसआर 200 है। अब हम लास्ट 90 डेज का देखना चाहते हैं, तो उसके लिए टूल हमें हेल्प करती है। वो टूल है हीलियम 10 की क्रोम एक्सटेंशन। जो आपने एक्सरे क्रोम एक्सटेंशन की हुई है ना, वो ऑलरेडी आप लोग देखोगे, आप लोग जब जाओगे अपने प्रोडक्ट के किसी भी पेज पे, तो यहाँ पे आपको उसका बीएसआर और प्राइस हिस्ट्री दिखा देता है। तो यहाँ पे देखें, आप लास्ट 90 डेज का देखना चाहते हैं, आप 90 डेज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका बीएसआर बता रहा है, कहता है जी 19 जुलाई को इसका बीएसआर पर्पल कलर में नजर आ रहा है। नीचे आपको 67 था, 71 था। हमने देखना है कि लास्ट 90 डेज में 50,000 से ऊपर ना गया हो। तो हम देखते हैं अभी। वो फैच कर रहा है, अभी दिखाएगा। ये देखें, बीएसआर लास्ट 90 डेज पे क्लिक करेंगे तो बता रहा है आपको 90 डेज का। यहाँ पे आप देख सकते हो इसका बीएसआर 50,000 तक गया ही नहीं, 80 यहाँ पे मैक्सिमम बता रहा है कि लास्ट 90 डेज में मैक्सिमम 300 तक इसका बीएसआर गया है। ठीक है, इसका बीएसआर 300 तक गया सिर्फ। तो दिस इज गुड, हमारा पहला क्राइटेरिया पास हो रहा है। इसका लास्ट 90 डेज का बीएसआर 50,000 से कम है। बीएसआर का आपको प्रोडक्ट की ना सेल वेलोसिटी पता चलती है कि ये मंथली कितने यूनिट बना रहा है। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि मैक्सिमम इसका बीएसआर कितना गया था लास्ट 90 डेज में। ठीक है, तो मैक्सिमम जो होता है वो सबसे बुरा होता है, मिनिमम जितना कम होगा उतना अच्छा होता है। जो नंबर 1 होता है वो सबसे बेस्ट बीएसआर होता है। तो मैक्सिमम ये गया था सितंबर में गया था 273 पे, सेल्स रैंक इसका 273 था। तो हम अगर देखना चाहते हैं कि जब 273 किसी प्रोडक्ट का किचन एंड डाइनिंग में बीएसआर होता है तो उसकी सेल वेलोसिटी एवरेज क्या होती है। तो उसके लिए आप जंगल स्काउट का सेल्स एस्टिमेटर के नाम से एक टूल है, फ्री टूल है जंगल स्काउट सेल्स एस्टिमेटर। आप ओपन करते हो, गूगल पे ओपन होता है पहले नंबर पे, आप इसको ओपन करोगे और यहाँ पे बीएसआर दे दोगे। क्या बीएसआर था? 273 सितंबर में। और अमेजोन की मार्केट कौन सी है? यूएसए है। कैटेगरी कौन सी थी? किचन एंड डाइनिंग। किचन
ये कैलकुलेट करें कि जिसका 273 BSR था उसकी किचन एंड डाइनिंग में हो तो कितनी यूनिट सेल होते हैं। तो 8490 यूनिट्स पर मंथ बंदा सेल करता है जिसका BSR 273 होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसका BSR कितना था 273 सितंबर में। तो इसलिए हमने क्राइटेरिया रखा हुआ है कि 50,000 से ऊपर ना हो। जितना कम क्राइटेरिया होगा, जितना कम BSR होगा, इसका मतलब है ये प्रोडक्ट इतनी ज्यादा यूनिट सेल कर रही है। जितने ज्यादा यूनिट सेल कर रही है उतना इन सारे सेलर्स को फायदा होगा जिनके पास बाय बॉक्स आता रहता है। तो बाय बॉक्स जिसके पास होगा उन सारों के पास ये सेल डिवाइड करती जाएगी जितनी भी इसको डेली की सेल आ रही है या मंथली सेल आ रही है। तो BSR हमने इसका देख लिया 50,000 से ज्यादा नहीं है लास्ट 90 डेज में। नेक्स्ट हमने देखना है रिव्यूज मस्ट बी अबव 20। रिव्यूज जो हैं वो 20 से ऊपर होने चाहिए। यहाँ पे देखते हैं रिव्यूज कितने हैं। इसके रिव्यूज 10,782 हैं, गुड है। तीसरा है जी कि रेटिंग मस्ट बी अबव 4। रेटिंग क्या होती है? जो आपको रिव्यूज मिलते हैं 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार, उसके अगेंस्ट एक एवरेज आपका स्कोर बन जाता है आउट ऑफ 5। तो जितने आपको नेगेटिव रिव्यू होंगे उतना आपकी एवरेज कम होती है, 3 स्टार हो जाती है, 2 स्टार 2.0 2.3 हो जाती है। तो हम ऐसी प्रोडक्ट के साथ नहीं जाते जिसपे कपल ऑफ नेगेटिव रिव्यूज हों। तो हम कहते हैं हमारी जो रेटिंग है वो कम से कम 4 हो, 4 से 5 के दरमियान में हो, इससे नीचे ना हो। इससे नीचे होगी तो मतलब उस प्रोडक्ट के रिटर्न बहुत ज्यादा आते हैं, ठीक है, और नेगेटिव रिव्यूज भी ज्यादा हैं। तो इसकी रेटिंग कितनी है? इसकी रेटिंग 4.8 है। तो यहाँ पे हमारी क्या थी कि मिनिमम 4 होनी चाहिए, अबव 4 होनी चाहिए, 4 से ऊपर। तो हमारी 4.8 है। तो ये क्राइटेरिया भी मैच कर रहा है। उसके बाद बाय बॉक्स प्राइस एटलीस्ट $15 से $40 के दरमियान होनी चाहिए। बाय बॉक्स प्राइस क्या होती है? जो आपकी सेलिंग प्राइस उस टाइम चल रही होती है। 15 से 40 के दरमियान क्यों नहीं चाहिए? आप लोगों को पता है कि हम ज्यादा छोटी प्रोडक्ट्स पे नहीं जाते जिनकी प्राइस कम है, प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा होता है। ज्यादा महंगी भी नहीं जाते क्योंकि वहां पे इन्वेस्टमेंट ज्यादा होती है। तो एनेबलर्स ने अपना एक बनाया हुआ है कि 15 से 40 के दरमियान में हो। 15 से 40 के दरमियान में हो तो वो एक मॉडरेट है, उसमें आपके जो प्रॉफिट मार्जिन है वो भी अच्छे होते हैं। अगर छोटी सी प्रोडक्ट होगी तो आपके वहाँ पे प्राइस वार ही चलते रहेंगे। अगर चार जिस तरह की $9 की बेच रहे हो ना, आप जाके 8 की बेचोगे, दूसरा तीसरा यहाँ पे 6 बंदे बैठे हैं, अब देखते हैं कितने कितने की बेच रहे हैं। मैं क्लिक करता हूँ इसके ऊपर, ये देखें, एक ये बेच रहा है 9 की बेच रहा है जिसके पास बाय बॉक्स है, ये भी 9 की, ये भी 9 की, ये भी 9 की, ये भी 9 की, ये 5 की। तो अगर इतनी सस्ती बेचोगे ना तो आप लोगों के प्राइस वार चलने शुरू हो जाती हैं। हर बंदा कम करता रहता है, कहता है जी हमारे पास बाय बॉक्स आए। तो आप लोगों के प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम हो जाते हैं प्राइस वार में। तो हमने एक बनाई हुई है कि आपकी जो प्राइस चल रही हो वो 15 से 40 के दरमियान वहां पर चल रही हो। तो इस प्रोडक्ट की प्राइस कितनी है? इसकी प्राइस $9 है। तो दिस कुड नॉट बी अवर विनिंग होलसेल प्रोडक्ट। इसको हम अपनी होलसेल प्रोडक्ट कंसिडर नहीं करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है जी कि Amazon मस्ट नॉट बी सेलर। Amazon अगर वहां पे हो तो आप उसे बाय बॉक्स नहीं ले सकते Amazon से, ठीक है। बाय बॉक्स Amazon के अपने लिए कोई रूल नहीं होते। तो जहाँ पे Amazon खुद सेल कर रहा हो न्यू कंडीशन में, वहां पे हम सेल नहीं करते। यहाँ पे हम कर लेंगे, ठीक है, कि Amazon वेयर हाउस से सेल हो रही है लेकिन यूज्ड हो रही है। हम न्यू बेचेंगे तो हमारी ऑफर इससे तगड़ी होगी, हमारे पास न्यू होगा। लेकिन जो यूज्ड है वो हम नहीं बेचते। लेकिन यहाँ पे अगर Amazon भी न्यू बेच रहा होता ना तो हम यहाँ पे compete ना करते, यहाँ पे मीटू ना करते। लेकिन Amazon यहाँ पे यूज्ड बेच रहा है, ठीक है। नीचे आता हूँ, ये बंदा KS ट्रेड्स है, ये बेच रहा है। एक ये बंदा बेच रहा है Amazon वेयर हाउस यूज बेच रहा है, ये भी यूज बेच रहा है, ये भी यूज बेच रहा है। तो यहाँ पे हम मीटू कर सकते हैं बिकॉज Amazon यहाँ पे न्यू न्यू कंडीशन में नहीं बेच रहा, यूज्ड कंडीशन में बेच रहा है। उसकी जो हम न्यू में बेचेंगे तो हमारी ऑफर उससे ज्यादा अच्छी होगी। तो अगर Amazon वहां पे सेलर हो, न्यू बेच रहा हो, यूज बेशक बेच रहा हो या आउट ऑफ स्टॉक हो तो भी एक्सेप्टेबल है। लेकिन वहां पे न्यू कंडीशन में ना बेच रहा हो Amazon, क्योंकि Amazon से बाय बॉक्स के लिए हम compete नहीं कर सकते। वेट मस्ट नॉट बी अबव 5 LB के जो वेट है प्रोडक्ट का वो 5 LB से ज्यादा ना हो, और टायर उसका स्टैंडर्ड साइज हो। वो आपको पता है कैसे देखते हैं? हम जंगल स्काउट से देखते हैं। उसके पेज पे आने के बाद हम जंगल स्काउट एक्सटेंशन रन करते हैं तो यहाँ पे हमें टायर भी दिखा देगा और इसका वेट भी दिखा देगा। वो देखें, कॉर्नर ने बता रहा, कहता है जी वेट इसका 0.5 LBs है, पाउंड्स है, और टायर जो है ये इसका लार्ज स्टैंडर्ड साइज है। तो हमारा ये क्राइटेरिया मैच कर गया। सेलर मस्ट बी मिनिमम 5 और मैक्सिमम 25। के जो सेलर यहाँ पे चिपक के बैठे हुए हैं ना वो कम से कम 5 हो और ज्यादा से ज्यादा 25 हो। रीजन क्या है कि अगर एक दो बंदे बैठे होंगे तो इसका मतलब है कि इस ब्रांड से परमिशन लेना आसान नहीं है। बिकॉज ज्यादा मसला होलसेल में परमिशन लेने का ही होता है, वो आपको परमिशन नहीं देते। वो कहते हैं जी हम नहीं आपको देते, आप 50-100 पीस लेके बेचो। हम मतलब याद होता है ब्रांड अगर खुद बेच रहा है ना, जैसे स्प्रिंग शेफ की आप एग्जांपल लो तो यहाँ पे ब्रांड का क्या नाम है यहाँ पे शो हो रहा है, स्प्रिंग शेफ। और नीचे आप आओगे बाय बॉक्स के पास है स्प्रिंग शेफ के पास,
तो स्प्रिंग शेफ से आप कम्पीट नहीं कर सकते, आप उसकी प्राइस को बीट ही नहीं कर सकते। वो मैन्युफैक्चरर है, वो आपको कभी भी अपने से सस्ती प्रोडक्ट नहीं देगा, ठीक है। तो आप बेशक मी टू करके बैठो, वो आपको प्राइस उसकी कम रहेगी, ऑफर भी उसकी अच्छी रहेगी, तो उसी के पास बाय बॉक्स रहेगा। तो हम ऐसे के साथ जाते हैं जिसको कम से कम 5 बंदों ने मी टू किया हो, तो हमें आइडिया हो जाता है कि यार इससे चलो 5 बंदों को इजाजत दे दिया, मुझे भी इजाजत दे देगा। कम से कम 5 बंदे हों और ज्यादा से ज्यादा 25 हों। जितने ज्यादा होंगे ना, बहुत ज्यादा हो जाएंगे, तो इसका मतलब है कि हमारे लिए वहां पे बाय बॉक्स थोड़ी सी देर के लिए हमारे पास आएगा, क्योंकि अगर 50 बंदों ने मी टू किया हुआ है, 50 के 50 की ऑफर अच्छी है, तो फिर 2 3 4 5 मिनट के लिए बाय बॉक्स रहता होगा हर किसी के पास। तो रिकमेंडेशन है कि 5 से 25 के दरमियान यहाँ पे सेलर हो, ना 5 से कम हो ना 25 से ज्यादा हो, तो यहाँ पे 6 सेलर्स हैं। उसके बाद लास्ट में कैटेगरी मस्ट नॉट बी गेटेड। आप लोगों को पता है गेटेड कैटेगरी कौन सी होती है? हेल्थ एंड ब्यूटी होती है, होम एंड हेल्थ एंड ब्यूटी होती है, टॉयज होते हैं, बेबी होती है, और जो ऑटोमोटिव है या ग्रोसरी है, वो जो कैटेगरीज ऑफ गेटेड है उनमें प्रोडक्ट नहीं होनी चाहिए, ओपन कैटेगरी में होनी चाहिए। तो ये क्राइटेरिया खान साहब बहुत ईजी क्राइटेरिया है, ये आप लोग इसके अकॉर्डिंग होलसेल की प्रोडक्ट्स ढूंढ के मी टू करोगे। अब ये आपको मिलेंगी कैसे? या तो आप मैन्युअली ढूंढोगे, जंगल स्कॉट भी आपको हेल्प करता है, हीलियम 10 भी आपको हेल्प करता है, कीपा भी आपको हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है? पहले मैन्युअली बता देता हूँ आपको कैसे प्रोडक्ट्स के आइडियाज मिलेंगे, ठीक है। मैं बेस्ट सेलर्स में जाता हूँ, रैंडमली जाता हूँ, अमेजोन के बेस्ट सेलर्स में गया, कोई भी कैटेगरी में चला जाता हूँ, होम एंड किचन में चला जाता हूँ। ओमन किचन में मुझे ये प्रोडक्ट्स मिल रही हैं, अब इनमें से कोई मेरे क्राइटेरिया को मैच कर रही होगी तो मैं उसको ओपन करके चेक करूंगा। अदरवाइज मैं यहाँ से सब कैटेगरीज में जाता रहूंगा। होम एंड किचन में मैं वॉल डिकोर में चला जाता हूँ, वहाँ भी प्रोडक्ट्स हैं। वॉल डिकोर में जी ड्राइंग्स भी आ जाती हैं, मिक्स मीडिया भी आ जाता है, पेंटिंग भी आ जाती हैं, फोटोग्राफ भी हो जाती हैं, पोस्टर्स एंड प्रिंट्स भी आ जाते हैं, मैं उनमें चला जाता हूँ। तो मेरे पास इतना ज़्यादा आइडिया है, मैं उनको देखूंगा कौन सी प्रोडक्ट मेरे क्राइटेरिया को मैच कर रही है। अब आपकी कन्वेनियंस को लिए ना, आपने अगर जंगल स्कॉट की क्रोम एक्सटेंशन की हुई है, हीलियम 10 की क्रोम एक्सटेंशन की हुई है, और कीपा के नाम से एक एक्सटेंशन है, कीपा यहाँ पे लिखा हुआ है कीपा, ये आपने की हुई है, ये आपको सर्विस प्रोवाइडर से मिल जाएगी। तो आपको फायदा इसका क्या होगा कि आपको किसी प्रोडक्ट के अंदर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि मैं बेस्ट सेलर्स में जाता हूँ, स्पोर्ट्स एंड आउटडोर्स के बेस्ट सेलर्स में जाता हूँ, मुझे हर प्रोडक्ट को ओपन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप देखना यहाँ पे डाटा फैच करके मुझे यहीं पे बता देगा इसका रैंक कितना है, इसको अमेजोन तो नहीं सेल कर रहा, या इसके ऊपर कितने सेलर्स बैठे हुए हैं, देखो यहाँ पे कर रहा है, कहता है जी इसका रैंक जो है, सेलर्स बता रहा है, कहता है 6 सेलर इसको इस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, ठीक है। और जी अमेजोन सेल नहीं कर रहा है, यहाँ पे मर्चेंट, मर्च मतलब मर्चेंट, FBM हो रही है, ये प्रोडक्ट 6 सेलर इसको कर रहे हैं। इसका BSR कितना है जी? नंबर 1 BSR है इसका। लेकिन अब इसको ओपन आके चेक करता हूं मैं, ओपन किया, ये देखें 6 बंदे इसको बेच रहे हैं, रेटिंग भी इसकी 4 से ऊपर है, 41,000 इसके पास रिव्यूज हैं, BSR भी इसका नंबर 1 है। अब मैं देखता हूँ कि अमेजोन तो नहीं बेच रहा, मैं क्लिक करता हूँ इसके ऊपर। गॉट अपैरल एक ब्रांड है, वो बेच रहा है, ये जी 22 की बेच रहा है, द गल्फ प्रोज है, ये बेच रहा है, वी ट्रेंड्स है, ये बेच रहा है, इजी स्पोर्ट्स वियर है, ये बेच रहा है, ब्लैंक एप्पल, अमेजोन नहीं बेच रहा है प्रोडक्ट, ठीक है। मैं इसको मी टू कर सकता हूँ। अब मी टू करने के लिए क्या करेगा आपका क्लाइंट? आपने उस प्रोडक्ट हंट करके देनी है सिर्फ, ठीक है, क्राइटेरिया को मैच कर रही है। अब आपका क्लाइंट क्या करेगा? आपका क्लाइंट क्या करेगा? आपका क्लाइंट क्या करेगा? वो इससे हैंड्स मैन है ना, ये देखें, विजिट द स्टोर, स्टोर का क्या नाम है, ब्रांड का क्या नाम है? हैंड्समैन। वो हैंड्समैन की वेबसाइट पे जाएगा, या उनके हैंड्समैन नहीं, सॉरी हैंड्स है सिर्फ, विजिट द हैंड्स स्टोर के, आप हैंड्स के स्टोर का वो करो, विजिट करो, हैंड्स नाम है। उस ब्रांड से कांटेक्ट करेगा, उनको बोलेगा जी कि मैं ये मेरी कंपनी का नाम है, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको दी हुई है एक टेम्पलेट, ठीक है। वो कांटेक्ट करेगा, डियर सर माय नेम इज, कंपनी का नेम लिखेगा, या फिर अपना माय नेम इज असाद, आई एम रिप्रेजेंटिंग, बिजनेस का नेम, अपनी कंपनी का नेम लिखेगा जी, आई एम रिप्रेजेंटिंग जोगो स्पोर्ट्स, वी आर एन ई कॉमर्स रिटेलर बेस्ड इन न्यूयॉर्क, एंड वी फाउंड योर वेबसाइट ड्यूरिंग और प्रोडक्ट रिसर्च, कि हम बड़े इंटरेस्टेड हैं आपकी प्रोडक्ट्स के अंदर, वी वुड लाइक टू सेल योर प्रोडक्ट्स, हम आपकी प्रोडक्ट्स बेचना चाहते हैं, वी विल बी हैप्पी, हमें आप अपना होलसेलर बना लें, प्लीज लेट अस नो इफ नीड एनी इन्फॉर्मेशन, मेरी कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको तो मैं देने को तैयार हूँ, ये मेरी कंपनी का नाम है, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, ये मेरी रजिस्टर्ड एड्रेस है, ये मेरा फोन नंबर है, ये मेरा टैक्स डिटेल है, मेरी कंपनी टैक्स पेयर है, टैक्स पेयर होना लाजमी होता है, तो कंपनी होनी चाहिए, ठीक है।
तो जी वो आपको फिर बताते हैं, अगर वो इंटरेस्टेड होते हैं आपके साथ तो आपको बताते हैं ठीक है ये हमारी रिक्वायरमेंट्स है कि या तो वो कहते हैं कि आपने कम से कम ये प्राइस रखनी है, आपने हमारी प्रोडक्ट की प्राइस गंदी नहीं करनी कि आप $2 की बेचने शुरू कर दो या $3 की बेचने शुरू कर दो, आपने कम से कम 10 की बेचनी है, उससे कम नहीं बेचनी है, ज़्यादा से ज़्यादा 50 की बेचनी है, उससे ज़्यादा नहीं बेचनी। या फिर बोलेंगे आप कम से कम हमसे 500 पीसेज उठाओगे, लॉट उठाओगे तो हम आपको अपना होलसेलर अकाउंट बनाएंगे। होलसेलर अकाउंट का मतलब है कि आपको रीसेलर सर्टिफिकेट दे देते हैं वो, तो वो अगर आपको दे देते हैं तो आप सिंपल इसको जाके मी टू कर लेते हो। तो हैंड्स से कैसे कॉन्टैक्ट करेगा, ये अब उसने इसको हैंड्स को ढूंढना है या आपने ढूंढने होते हैं, सोर्सिंग करनी होती है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ हैंड्स, सर्च करता हूँ गूगल पे जाके, तो hands.com के नाम से हैंड्स ब्रांड मेरे सामने आ गया। ठीक है, मैं हैंड्स इनकी वेबसाइट आ गई, ओपन करूंगा, देखूंगा कॉन्टैक्ट अस कहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, फैक्ट में चलते हैं उसके। यहाँ पे कहीं ना ईमेल एड्रेस वगैरह, मोबाइल नंबर वगैरह लिखा हुआ होगा। ये email us at inter.help@hands.com। ये जी से आपका क्लाइंट जो है वो कांटेक्ट करेगा, इसको टेम्पलेट भेजेगा, इसमें बताएगा ये मेरा नाम है, ये मेरा बिजनेस है, ये मेरी वेबसाइट है और मैं जी आपका होलसेलर बनना चाहता हूँ, मुझे रीसेल सर्टिफिकेट चाहिए, आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए मुझसे ले लें और जो रिक्वायरमेंट्स हैं आप बता दें, काइंडली कंसीडर मी एज योर होलसेलर। तो अगर अलाउ करता है तो आप उससे उठाते हो इन्वेंट्री और जी उसको अमेजोन के वेयर हाउस में भेजते हो। अगर FBA करना है, अगर FBM करना है तो अपने घर मंगवा लेते हो। वो एंड में क्वेश्चन लेते हैं तैमूर भाई, FBM करते हो तो अपने घर मंगा लेते हो और जब आप मी टू कर लेते हो यहाँ पे आगे, अब देखो अगर हम देखते हैं कि अलाउ करता है कि नहीं करता, इसका ASIN कॉपी करते हैं और यहाँ पे आके पेस्ट करते हैं, सर्च करते हैं, अप्लाई टू सेल, नहीं ला। ठीक है, अब रिक्वेस्ट अप्रूवल क्या है, रिक्वेस्ट अप्रूवल करोगे तो अमेज़न बोलेगा सर्टिफिकेट दिखाओ, रीसेल सर्टिफिकेट, तो इन्होंने आपको दिया होगा अगर आपकी इनसे बात हो गई है तो वो आपको देंगे, अमेज़न को दिखाओगे और सिंपल आप अपनी प्राइस दे के यहाँ पे मी टू करके बैठ जाओगे। तो अगर आप FBA कर रहे हो, आपकी रेटिंग भी अच्छी है, प्राइस भी कंपेटिटिव है, लोएस्ट प्राइस हमेशा अच्छा होना लाजमी नहीं है, कंपेटिटिव होनी चाहिए, मतलब आपकी ऑफर कंपेटिटिव हो कि जिस बंदे के पास बाय बॉक्स है वो FBA भी कर रहा है, उसकी रेटिंग भी पॉजिटिव है और वो 5.99 की बेच रहा है, तो आप 6.50 की बेच रहे हो, बाकी सब कुछ आपका भी अच्छा है, तो बाय बॉक्स आपके पास भी आएगा। सिर्फ प्राइस पे डिपेंड नहीं करता, ऑफर तगड़ी होनी चाहिए। तो आप यहाँ पे लिस्ट करके मी टू कर लोगे, तो इस तरह मैनुअली आप जा सकते हो। अब अगर यहाँ से मैंने आपको इतने आइडियाज दिखा दिए, ठीक है, आप सब कैटेगरीज में जा सकते हो। अब आप जब हेंस का रीसेलर सर्टिफिकेट ले लोगे तो आप हेंस की और प्रोडक्ट्स भी देखोगे अमेजोन पे कि इसकी और कौन कौन सी प्रोडक्ट बिक रही है, मैं उनको भी मी टू करता हूँ, वो भी मैं स्टॉक उठा लेता हूँ। कैसे ओपन करोगे, ये देखें, विजिट द हैंस स्टोर लिखा हुआ है, इस पे क्लिक करोगे आप, इसके स्टोर पे चले जाओगे आप, ये देखें हैंस इतनी चीजें अमेज़न पे बेच रहा है। आप देखोगे ये इसकी सब कैटेगरीज हैं, ये देखें, मेंस, वुमेन, किड्स एंड टोडलर, बेबी, इंटायर फैमिली, हैंस अल्टीमेट टेक्नोलॉजी कैटेगरीज। आपको सारी प्रोडक्ट्स देख लो जो जो सी आपको मैच करती हैं क्राइटेरिया को, आप उसका लॉट उठा लो और उसको बेचने शुरू कर लो मी टू करके, बिकॉज रीसेल सर्टिफिकेट आपके पास एक आ गया तो आप इसकी किसी भी प्रोडक्ट को उठा के मी टू कर सकते हो। तो इस तरह आप और ज्यादा प्रोडक्ट्स के आइडियाज दे सकते हो मैनुअली। या फिर अगर आप और भी देखना चाहते हो तो इसमें क्लिक करो, जो और सेलर बेच रहे हैं आप उनके जाके देखो स्टोर पे कि वो कौन कौन सी और ब्रांड्स की चीजें बेच रहे हैं, वहां से आपको और प्रोडक्ट के आइडियाज मिल जाएंगे। तो वहां पे अगर आपके इस क्राइटेरिया को मैच करेंगी तो आप उसको भी पिक कर लोगे। जैसे कि मैं यहाँ पे आता हूँ, गॉट अपैरल के नाम से है, मैं इसको ओपन करता हूँ, इसके स्टोर को ओपन करता हूँ कि ये कौन कौन सी और ब्रांड्स के साथ मीटू करके बैठा हुआ है। मैंने ओपन किया, यहाँ पे लिखा हुआ है गॉट अपैरल स्टोर फ्रंट, मैं गॉट अपैरल स्टोर फ्रंट पे क्लिक करूंगा। ये देखो हैंस के साथ ये काम कर रहा है, गिल्डन ब्रांड के साथ, चेरोकी के साथ, फ्लेक्स फिट के साथ, फ्रूट ऑफ द लूम के साथ, डिकीज के साथ, पोर्ट एंड कंपनी के साथ, फाइला के साथ, सिम्फिस के साथ, एनीवियर के साथ। सी मोर पे क्लिक करूंगा तो और आ जाएंगे, मतलब इन सारे ब्रांड्स की प्रोडक्ट्स इसने मी टू किए हुए हैं। इस स्टोर ने, जो एक स्टोर है जिसको मैंने क्लिक किया गॉट अपैरल वाले में, तो आप लोगों को ये देखें
कितने ब्रांड के साथ ये बंदा मीटू करके बैठा हुआ है, देखें ऊपर ए बी सी डी, ये सारे ब्रांड्स की प्रोडक्ट इसने मीटू की हुई हैं, इसको सबसे अथॉरिटी मिली हुई है, ठीक है। अब अगर आप देखो डिक्कीज की देखना चाहते हो, डिक्कीज पे क्लिक करो, ये देखें डिक्कीज की वुमेन सिग्नेचर इलास्टिक वेस्ट स्क्रब पैंट है। अभी आप देखोगे ये क्राइटेरिया को मैच कर रही है, तो आप डिक्की से कॉन्टैक्ट करके डिक्कीज का भी होलसेल सर्टिफिकेट लेके उसको भी बेचने शुरू कर दोगे मीटू करके। देखते हैं जी करता है कि नहीं करता मैच। BSR मैच कर गया, 2384 है जी, हमारा 50,000 होना चाहिए था। नो सेलर है बट सोल्ड बाय अमेजोन के, यहाँ पे अमेजोन भी सेलर है, इसको हम नहीं पिक करेंगे, हम नीचे आ जाएंगे। इसको देखते हैं, इसमें भी अमेजोन सेलर है, इसको भी नहीं करेंगे, नीचे आ जाते हैं। इसमें भी अमेजोन सेलर है, नहीं करेंगे, नीचे आ जाएंगे। इसमें अमेजोन सेलर नहीं है, 13 सेलर भी हैं, BSR भी इसका ठीक है, इसको ओपन करके चेक कर लेते हैं। रेटिंग भी अच्छी है, रिव्यू भी अच्छे हैं, और जी कौन सी वाली वेरिएशन हमने बेचनी है वो हम यहाँ से चूज करेंगे, तो उसके सेलर्स हमारे सामने आ जाएंगे, उसका BSR वगैरह सब कुछ हमारे सामने आ जाएगा। देखिए 8 बंदे बैठे हुए हैं, कितने की बिक्री है, 98 की। इसका BSR की हिस्ट्री देखनी है, 90 डेज पे क्लिक करो, देखना नहीं 50,000 से ऊपर तो नहीं गई, कहाँ तक गई है, मैक्सिमम 16,000, राइट साइड पे मैक्सिमम दिखा रहा होता है 16,000 तक लास्ट 90 डेज में, तो दैट्स गुड। अमेजोन देख लो, अमेजोन तो नहीं सेलर बैठा हुआ, क्लिक करो इस पे, कोई नहीं है, ठीक है, अमेजोन नहीं है। अब हम क्या करेंगे, डिकीज की वेबसाइट पे जाएंगे और डिकीज से जाके उसके साथ कॉन्टैक्ट करके उससे रीसेलर सर्टिफिकेट लेके डिकीज की ये प्रोडक्ट जो है इसको हम मीटू कर लेंगे। पहले चेक कर लेते हैं कि सर्टिफिकेट चाहिए भी है कि नहीं चाहिए। पेस्ट करते हैं इसका ASIN, सर्च करते हैं, अप्लाई टू सेल पे क्लिक करते हैं, हमें अप्रूवल चाहिए डिकीज से, ठीक है। फिर अगर मिल जाएगी तो हम इसको बेचना शुरू कर देंगे। तो दिस इज हाउ यू गेट मिलियंस ऑफ आइडियाज, ब्रांड्स के आइडियाज, प्रोडक्ट्स के आइडियाज मैनुअली आपको मिल जाते हैं। कोई भी सेपरेट टूल परचेज नहीं करनी। जंगल स्काउट और हीलियम 10 आपके पास ऑलरेडी है। कीपा आप ले लो, बेशक कीपा आपको हेल्प करेगा मजीद प्रोडक्ट्स लेने में, ठीक है। मैंने मैनुअली आपको प्रोडक्ट्स, 2 प्रोडक्ट्स सेंड करके दिखा दिए हैं अभी एट द स्पॉट। तो अगर आप टूल्स की हेल्प लेना चाहते हो तो सिंपली आपके सामने टूल से भी ले सकते हो आप हेल्प। कैसे लोगे, जंगल स्काउट पे चलते हैं, junglescout.com पे चलते हैं, लॉग इन पे क्लिक करते हैं। लॉग इन पे क्लिक करते हैं, अभी लॉग इन नहीं हो रहा। प्रोडक्ट रिसर्च में जाते हैं, अपॉर्चुनिटी फाइंडर में नहीं जाएंगे, हम प्रोडक्ट डाटाबेस में जाएंगे। इस बार PL के लिए हम अपॉर्चुनिटी फाइंडर में जाते हैं, इसके लिए प्रोडक्ट डाटाबेस में जाएंगे। साथ ही हीलियम 10 भी ओपन कर लेते हैं, ब्लैक बॉक्स। इन्हों पता नहीं क्या हो गया। डाटाबेस में आ गया हूँ, कैटेगरी चूज करता हूँ, मैं कहता हूँ मुझे मार्केट USA है, मुझे ऑफिस प्रोडक्ट्स में दिखाओ। कीपा का भी दिखाऊंगा साकिब, बिना टेंशन लो। कीपा का फायदा पता है क्या है, कीपा आपको जो हमारा एग्जैक्ट क्राइटेरिया है ना उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट निकाल के दे देता है। इसमें थोड़े क्राइटेरिया हमारे इसमें से मिस होते हैं, तो हमें मजीद फिल्टर करना पड़ता है जंगल स्कॉट और हीलियम 10 से। कीपा आपको एग्जैक्ट निकाल के दे देता है। कीपा भी दिखाता हूँ। ऑफिस प्रोडक्ट्स में गए, फिल्टर्स छेड़ने हैं तो सेलर टाइप FBA FBM कर दो। मिनिमम प्राइस हमारी क्या थी, 15 से 40 के दरमियान। रिव्यूज मिनिमम 20 होने चाहिए थे, मैक्सिमम जितने ज्यादा होंगे फायदा है। नेट को छोड़ दें, रेटिंग मिनिमम 4 होनी चाहिए थी, मैक्सिमम 5 ही हो सकती है, ठीक है। रैंक हमने कहा था मैक्सिमम 50,000 हो, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, 50,000 मैक्सिमम मैंने लिख दिया। वेट हमने कहा था 5 LB से ज्यादा नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम 5 LB कर दिया। मिनिमम सेलर मैंने बोला था 5 होने चाहिए, मैक्सिमम 25 होने चाहिए। और सिंपल
सर्च पे क्लिक कर देते हैं यार। बस 1 मिनट यार, हो जाएगा, चेक ही करना है। ऑफिस प्रोडक्ट्स, चलो आगे, शुक्र है। ये प्रोडक्ट्स आ रही हैं, अब देखने क्राइटेरिया को फुल मैच करती हैं या नहीं करती। सिंपल अमेजोन पे ओपन करते हैं, इस वाली को ओपन करते हैं। रेटिंग 4 से ज़्यादा है, रिव्यूज़ 20 से ज़्यादा हैं। सेलर अमेजोन देखते हैं है कि नहीं है। टोटल कितने बंदे बैठे हैं? 4 बंदे। ओपन करते हैं, चेक करते हैं अमेजोन है कि नहीं है। नहीं है जी, अमेजोन, अमेजोन भी नहीं है और ब्रांड भी नहीं है। ब्रांड अमेजोन जो है यहाँ पे अमेजोन ग्लोबल स्टोर यूके के नाम से है, ठीक है। यहाँ पे हम नहीं बेचेंगे। अच्छा, स्टोर भी हमें पता चल जाता है। स्टोर का नाम ये है QUM। तो ये हम चेक कर सकते हैं यहाँ पे, इसके नाम से कोई खुद भी सेल कर रहा है या नहीं कर रहा। ब्रांड यहाँ पे क्लिक करते हैं, नहीं कर रहा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे अमेजोन है, नीचे आपको नजर आ रहा है अमेजोन ग्लोबल स्टोर यूके, न्यू कंडीशन में बेच रहा है। न्यू ना बेच रहा होता तो हम कर लेते। हम कोई और प्रोडक्ट उठाते हैं, हम इसको देख लेते हैं। पेन पॉल एडवांटेज के नाम से ब्रांड है। 5 बंदे सेल कर रहे हैं, क्लिक करके चेक करते हैं। अमेजोन या खुद तो नहीं यहाँ पे सेल कर रहा। नहीं कर रहा, नहीं कर रहा, नहीं कर रहा, नहीं कर रहा, नहीं कर रहा जी अमेजोन यहाँ पे, ठीक है। तो ये अमेजोन भी नहीं कर रहा, ब्रांड भी नहीं कर रहा, रेटिंग भी अच्छी है, रिव्यूज भी अच्छे हैं और कैटेगरी भी ओपन है। नाउ मैंने इसका BSR देखना है, मैक्सिमम 50,000 से ज़्यादा तो नहीं गया। लास्ट 90 डेज में क्लिक करूंगा तो इसका BSR मैक्सिमम 30,000 तक गया, उससे ऊपर नहीं गया। तो डैट प्रोडक्ट इज मैचिंग अवर क्राइटेरिया। मैं ये करूंगा, मैं पैक पेन पेन की वेबसाइट पे जाऊंगा। इनका वेबसाइट अगर है, ठीक है, पेन पैल एडवांटेज के नाम से, ठीक है, इनकी वेबसाइट अगर है तो इनसे कांटेक्ट करूंगा या इनका फेसबुक पेज पे जाऊंगा या ईमेल एड्रेस जहाँ पे भी इनका है वो मैं ओपन करूंगा। अच्छा, गूगल पे सर्च करते हुए ना आप लोगों ने एक चीज लाजमी करनी है। गूगल की सेटिंग में जाके आप लोगों ने सर्च सेटिंग में जाना है। सर्च सेटिंग में यहाँ से आपने USA कर देना है, जो रीजन है ना आपका। मेरा यूनाइटेड स्टेट्स ऑलरेडी हुआ है, सेव करेंगे इसको। अब यहाँ पे आपको थोड़ी सी करनी पड़ेगी मेहनत, ठीक है ना। इनकी वेबसाइट देखनी पड़ेगी, कॉन्टैक्ट आपको मिलता है कि नहीं मिलता। फेसबुक पेजेस, इंस्टाग्राम, ट्विटर, आपने उनसे कॉन्टैक्ट करना है, किसी भी मीडियम के थ्रू आप करो, जहाँ से भी करो। तो जंगल स्काउट से देख लिया, हीलियम 10 से सेम हम प्रोडक्ट रिसर्च के लिए ब्लैक बॉक्स में जाते हैं, जिस तरह PL में जाते हैं। लेकिन यहाँ पे हम प्रोडक्ट्स पे ही रहेंगे, कीवर्ड्स पे नहीं जाते। PL में हम कीवर्ड्स पे जाके वहां से आइडियाज लेते हैं, लेकिन यहाँ पे हम प्रोडक्ट डेटाबेस में ही रहेंगे। कैटेगरी चूज करूंगा, मैं बोलूंगा टूल्स एंड होम ऑफिस प्रोडक्ट्स क्या लेते हैं। मिनिमम प्राइस 15 होनी चाहिए थी, मैक्सिमम 40। रिव्यू मिनिमम हमने कहा था 20। रिव्यू रेटिंग 4 से कम ना हो। शिपिंग साइज स्टैंडर्ड होना चाहिए, अवर साइज ना हो। मजीद फिल्टर पे आते हैं। बेस्ट सेलर रैंक 50,000 से ज्यादा ना हो, या मैं अगर जितना कम रखूंगा उतना मतलब वो प्रोडक्ट ज्यादा बिकती है, ज्यादा उसके यूनिट निकलते हैं। मैं 30,000 कर देता हूँ। नंबर ऑफ सेलर कम से कम 5, मैक्सिमम 25 या 20 कर दूंगा तो वो ज्यादा बेहतर है। वो आप पे डिपेंड करता है, लेकिन हमारा क्राइटेरिया ये है कि 25 से 20 के दरमियान, 5 से 25 के दरमियान। और जी यहाँ पे नंबर ऑफ के वेट 5 LP से ज्यादा नहीं होना चाहिए और सर्च कर दूंगा। ये आ गया मेरे पास प्रोडक्ट्स, ठीक है। ये कौन सा ब्रांड है जी? शार्पी ब्रांड है, उसके मार्कर हैं $20 के बिक रहे हैं, 12 सेलर इसको बेच रहे हैं। BSR उसका 13,000 है। ओपन करता हूँ अमेजोन पे इसको।
रेवेन्यू शेवेन्यू नहीं हमने देखना, हमें ये जो होता है ना यही कुछ सब कुछ बता देता है, जो हमारा क्राइटेरिया ये है, यही हर चीज़ बता देता है। अगर आपका BSR लास्ट 90 डेज में इतना रह रहा है तो इसका मतलब वेल एंड गुड है। यूके का सिंपल आप क्या करोगे, यूके का आप कह लो, अब बीच में क्वेश्चन ना करना, मैं यहीं पे लिख देता हूँ। ये सेम, ये भी 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 सेम। BSR यूके का कम कर लो कि BSR में ना ज़्यादा, ये जो BSR वाली होती है ना प्रोडक्ट्स यूके में उतना नहीं उनका सेल होती। यूके का आप कह सकते हो 35,000। अभी देख लेते हैं ना 35,000 यूके में कितनी सेल होती है। एक प्रोडक्ट का अगर 35,000 BSR है तो यूके में उसकी कितनी सेल होती है। ओपन करते हैं जंगल स्काउट सेल्स एस्टिमेटर, 35,000 करते हैं, मार्केट यूके करते हैं, कैटेगरी होम एंड किचन कर लेते हैं, सर्च करते हैं। यूके में जी कम है, होम एंड किचन में अगर 35,000 वाली प्रोडक्ट हो ना उसके 120 यूनिट सेल हो रहे होते हैं, तो आप यूके में 25,000 कर लो, 20,000 कर लो। कोई और कैटेगरी चेक कर लेते हैं, स्पोर्ट्स एंड आउटडोर कर लेते हैं। इन्हों क्या हो गया हूँ, यूके में BSR का बड़ा रोल होता है। ये सही नहीं बता रहा, नहीं तो इतने BSR में तो ये सही नहीं बता रहा। वैसे BSR 5,000 10,000 15,000 जितना हो जाता हो उतनी ज्यादा प्रोडक्ट अच्छी बिक रही होती है। ये जंगल स्कॉट का मैंने बताया ग्लिचेस का मसला है, इसलिए मस्तियां कर रहा है। बट आप लोगों ने यही चीज माइंड में रखनी है कि BSR उसका 50,000 से कम होना चाहिए। यूके की एग्जांपल लेनी है तो यूके में ये है कि उधर BSR को इतना कंसिडर नहीं किया जाता ड्यू टू इतना ज्यादा कंपटीशन नहीं है वहां पे। लेकिन वहां पे BSR इतना ज्यादा हो तो सेल्स का मतलब है कम ही आती है। तो आप यूके का यहाँ पे 30,000 कर लो, या हाफ कर लो, हाफ देन USA कर लो, 25,000 कर लो लास्ट 90 डेज का। तो जी जंगल इसने भी बता दी, प्रोडक्ट मैंने ओपन की, इलेमटा ने 20 की बिक्री है, ठीक है, रेटिंग 70 है, रिव्यूज रेटिंग भी अच्छी है। अब देखते हैं, शार्पी खुद तो नहीं बेच रहा इसको, शार्पी ब्रांड है ना। मैं ओपन करता हूँ न्यू 12 में, देखता हूँ अमेजोन ने शार्पी तो नहीं बैठे हुए। किसके पास है जी बाय बॉक्स, अभी टॉप पे जो होता है उसके पास बाय बॉक्स होता है। अभी द मेगा डील्स है, FBA का रहा है, शिप फ्रॉम अमेजोन, मतलब फुलफिल्ड बाय अमेजोन हो रहा है। बेच कौन रहा है, सोल्ड बाय द मेगा डील्स, अमेजोन नहीं, शिप हो रहा है प्राइम ग्रुप सप्लाई, एस बीम, एक्टिव डील, नेशनल आर्ट सप्लाई। तो यहाँ पे अमेजोन नहीं है, ठीक है। और शार्पी खुद भी नहीं बेच रहा, तो मैं क्या करूंगा, मैं शार्पी का वेबसाइट ओपन करूंगा। प्रोडक्ट उस पर क्लिक करूंगा, यहाँ पे सारी डिटेल बता के शार्पी को बताऊंगा, ये टेम्पलेट लिख के जो मैंने अपलोड करने हैं टेक्स्ट की डिटेल या कोई भी सबमिट कर दूंगा, तो शार्पी की जो टीम है मुझे मेरे ईमेल पे जवाब देगी। अगर वो मान जाती है तो उसकी जितने प्रोडक्ट्स हैं मैं उठा के जिन जो जो मेरे क्राइटेरिया को मैच कर रही हैं, मैं कैसे देखूंगा, मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया है। आप उसके स्टोर पे जाते हो, यहाँ से क्लिक करके और चेक करते हो कि और कौन कौन सी उसकी प्रोडक्ट है जहाँ पे क्राइटेरिया को मैच कर रही है। तो जो जो सी कर रही है वो आप उससे होलसेल रेट पे लेके सिंपल मी टू करके अमेजोन पे बेचने शुरू कर देते हो। तो ये लिमटन का भी मैंने बता दिया। यहाँ पे प्रोडक्ट्स में आके आपने ढूंढना है। कीपा पे कैसे ढूंढना है, सेम कीपा.com पे जाओगे, ऊपर डाटा का ऑप्शन आपके पास, डाटा पे क्लिक करोगे, पहले नंबर पे प्रोडक्ट फाइंडर के नाम से इसका सब टूल है, प्रोडक्ट फाइंडर पे क्लिक करोगे। अब इसमें से सारी चीजें आपने नहीं देनी फिल्टर में। आप पहले नंबर पे सेल्स रैंक बता दो, बोलो जी सेल्स रैंक जो उसका है वो होना चाहिए लास्ट 90 डेज का, हम देख रहे थे ना, पहले आपको 30 डेज का बता रहा है, यहाँ पे 90 डेज का बता रहा है, यहाँ पे 180 डेज का बता रहा है, यहाँ पे 90 डेज ड्रॉप का बता रहा है। मैंने 90 डेज का एवरेज निकालना है कि करंट तो 90 डेज का यहाँ पे है कि 90 डेज में इसका जो BSR है वो 30,000 से ज्यादा ना हुआ हो। चले मार्केट यहाँ से मैंने चूज की है वह US है, ठीक है, यहाँ से .com।
BSR मैंने क्या दिया, लास्ट 90 डेज में 30,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसकी एवरेज जो लास्ट 90 डेज की है उस प्रोडक्ट के BSR की 30,000 होनी चाहिए। फिर नीचे आऊंगा, अमेजोन जो है वो कहता है जी हो या ना हो, मतलब मैंने कहा जी अगर अमेजोन हो भी तो आउट ऑफ स्टॉक हो। मैंने आउट ऑफ स्टॉक पे क्लिक कर दिया, वहां पे अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक हो अगर हो तो। उसके बाद जी नीचे आऊंगा, और कोई चीज़ देख रहा हूँ मैंने यहाँ प्रोवाइड करनी है तो मैं दे दूंगा, अदरवाइज मुझे नहीं लग रहा कुछ देना है। मैं सेकंड पेज पे आ जाता हूँ, यहाँ से कैटेगरी चूज करता हूँ। मैं कहता हूँ मुझे दिखाओ आप ऑफिस प्रोडक्ट्स में, चूज कर लिया। नीचे आऊंगा, कहते हैं बाय बॉक्स के पास हो, अमेजोन के पास हो, थर्ड पार्टी सेलर के पास हो। मैं कहता हूँ थर्ड पार्टी सेलर मतलब मैं होता हूँ, थर्ड पार्टी सेलर हम होते हैं। अमेजोन मतलब अमेजोन खुद बेच रहा है, मैं थर्ड पार्टी सेलर क्लिक कर लेता हूँ। नीचे आते हैं, कहता है ऑफर काउंट लास्ट 90 डेज की एवरेज देखो। तो हमने कहा था कि कितने बंदे का ऑफर काउंट का मतलब है कितने सेलर उस पे हो, ठीक है। तो हमारा क्या था, 5 से 25 के दरमियान ऑफर्स हो उसके ऊपर, ना 5 से कम हो ना 25 से ज्यादा। क्लिक करूंगा, नीचे आऊंगा, कहता है अडल्ट प्रोडक्ट तो ना हो, बाकी सब कुछ छोड़ दो, अडल्ट प्रोडक्ट तो ना हो, मैं तो नहीं अडल्ट प्रोडक्ट्स नहीं मैं बेचूंगा। नो पे क्लिक करता हूँ और फाइन प्रोडक्ट्स पे क्लिक कर देता हूँ। ओहो, प्राइस रह गई थी, चलते हैं वापस, शुरू से करते हैं, आप लोगों की भी रिवीजन हो जाएगी। सेल्स रैंक लास्ट 90 डेज का जो है जी 30,000 से ऊपर ना हो, यहाँ पे अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक हुआ हो या लोएस्ट एवर हो, मतलब अमेजोन लास्ट 90 डेज की बात भी करो, आउट ऑफ स्टॉक होना चाहिए, लोएस्ट एवर होना चाहिए। मैं कहता हूँ आउट ऑफ स्टॉक हो। उसके बाद जी प्राइस यहाँ पे आएगी, लिस्ट प्राइस, ठीक है। लास्ट 90 डेज में की बात कर लो या करंट की बात भी कर लो, मैं कहता हूँ करंट भी 15 से 25 के 15 से 40 के दरमियान हो, और लास्ट 90 डेज की आप बात करो तो वो भी 15 से 40 के दरमियान में ही हो, बाय बॉक्स जो प्राइस चल रही होती है। नीचे आते हैं, कैटेगरी बता देता हूँ, होम एंड किचन कह देता हूँ, स्पोर्ट्स एंड आउटडोर कह दी। बाय बॉक्स जिसके पास हो थर्ड पार्टी सेलर जो कि हम होते हैं। नीचे आया, सेलर जो न्यू ऑफर काउंट में हम कहते हैं 5 से 25 सेलर हों, और सिंपल नो अडल्ट प्रोडक्ट पे क्लिक करके फाइन प्रोडक्ट्स पे क्लिक करते हैं। उसने आपको दिखा दिया, कितनी दिखाई है उसने आपको, उसने तो आपको बेसिकली हजारों आइडियाज दिखाए थे। ये 1714 रिजल्ट उसने दिखाए हैं, लेकिन मुझे कितने शो हो रहे हैं, 5, क्योंकि मैंने इसको सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। तो ये आपके टूल प्रोवाइडर से आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। टूल मैंने अभी ली हुई है, लेकिन मैं लॉग इन मुझे घुमा है, मुझे याद नहीं आ रहा, मैं क्लास के बाद लेता हूँ उसे लॉग इन। तो आपके पास सारे यहाँ पे शो हो रहे होंगे, देखें बता रहा है कि हैंड्समैन आपके क्राइटेरिया को मैच कर रहा है, ये प्रोडक्ट उसकी आपके क्राइटेरिया को मैच कर रही है। आपने अगर ओपन करना है तो यहाँ पे सिंपल अमेजोन का निशान बना हुआ है राइट लेफ्ट साइड पे, शो ऑन अमेजोन, इसको ओपन करता हूँ। तो यहाँ पे देख लो, आप सारा कुछ आप कंफर्म कर लोगे, क्राइटेरिया को सामने रख के मैच करता है तो गुड है, अदरवाइज आप किसी और प्रोडक्ट को देखोगे तो आपको मैच करेगा तो आप हैंड्समैन से कांटेक्ट करोगे, उनसे होलसेलर रीसेल सर्टिफिकेट लेने के लिए और उनसे होलसेल पे उसकी ये प्रोडक्ट लेने के लिए। तो अगर आपको अलाउ कर देता, आप मी टू करके सिंपल उसको सेल करना शुरू कर दोगे। या अगर आप तो सिर्फ वो हो ना, अगर प्रोडक्ट हंटिंग का आपके पास अगर है कि आपको होलसेल की प्रोडक्ट हंट करके देनी है किसी को, तो तब तो आप फिर सिर्फ प्रोडक्ट ढूंढ के दोगे जो क्राइटेरिया को मैच कर रही है एनेबलर्स के, और डेट सीट आपका बाकी कोई लेना देना नहीं है। अगर उसने उस क्राइटेरिया के अंदर कोई मजीद चीज एडिशन में बताई है तो आप वो भी इसके अंदर ऐड कर लोगे, अदरवाइज ये क्राइटेरिया जिसके अकॉर्डिंग आप होलसेल की प्रोडक्ट ढूंढ के उसको मी टू करते हो। तो डेट सीट आज की क्लास खत्म। क्वेश्चन आज की क्लास से रिलेटेड है तो हैंड रेज कर लें। जी मिस फोजिया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैंने आपको पहले भी इन्फॉर्म किया था कि मैं एक क्लाइंट के साथ काम कर रही हूँ होलसेल एफपीए का। जी जी। सर वो इनेबलर्स के स्टूडेंट ही हैं। सर मुझे हम्म। आप ये बताएं कि हमें कितनी प्रोडक्ट्स मैक्सिमम हंट करनी चाहिए। वो उसके बजट पे डिपेंड करता है, वो कितने पैसे लगा सकता है। ठीक सर, अब एक और प्रोडक्ट के इसमें हम अगर आपने 50 यूनिट उठाने हैं या 100 यूनिट उठाने हैं, 150 उठाने हैं,
तो उसके पैसों पे डिपेंड करेगा कि मे बी वो कहे कि मैं सिर्फ एक प्रोडक्ट की इन्वेंट्री उठा सकता हूँ, 2 की नहीं उठा सकता, 3 की नहीं उठा सकता, तो ये उसके पैसे बताएंगे कि उसने कितनी प्रोडक्ट्स मीटू करनी है। सर इसमें हम प्रॉफिट मार्जिन किस तरह कैलकुलेट करते हैं? जैसे कि हम पीएल में तो प्रॉफिट हमें पता चल जाता है कि हम एस्टिमेट करते हैं कितना हमें मिल रहा है, इसमें ऐसा कुछ है? ठीक है, मैं बताता हूँ। पीए इसमें भी सेम ही है, मैं आपको बताता हूँ। एफबीए कैलकुलेटर में चलते हैं। इस प्रोडक्ट का उठाते हैं, SIN, कॉपी किया, पेस्ट किया, सर्च किया, आ गया। अमेजोन कहता है कितने की बेचनी है आपने प्रोडक्ट, मैं कहता हूँ जी अभी जो करंट बाय बॉक्स प्राइस चल रही है 10.89 चल रही है, मैं 9.89 की बेचूंगा, $1 का। अमेजोन कहता है जी शिप टू अमेजोन फीस कितनी आपको पड़ रही है इस पे। शिप टू अमेजोन फीस पता है कौन सी होगी? आप अगर अपने घर, आपको इन्वेंट्री डायरेक्ट आप अमेजोन के वेयर हाउस नहीं भेज सकते उस अपने सप्लायर से, आपने क्या करना होता है, आपने प्रेप सेंटर्स में भेजने होते हैं, प्रिपरेशन सेंटर्स होते हैं। वो क्या करते हैं आपके, फिर जो आप शिपमेंट प्लान क्रिएट करते हो ना, जिस तरह हम FBA का करते हैं, सेम इसी तरह इसका शिपमेंट प्लान क्रिएट होता है, उसके ऊपर लेबल लगा के FNSKU लगा के अमेजोन के वेयर हाउस तक भिजवाते हैं। तो वो आपकी कॉस्ट होती है। फॉर एग्जाम्पल आपको अगर एक प्रोडक्ट के प्रेप यहाँ से प्रेप सेंटर में भेजना है, प्रेप सेंटर के बाद अमेजोन के वेयर हाउस में भेजना है, तो अगर आपको उसकी पर यूनिट की कॉस्ट 0.50 पड़ रही है, तो आप यहाँ पे शिप टू अमेजोन 0.50 लिख दोगे, प्लस आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट लिखोगे कि आपको आपका सप्लायर जो है वो एक प्रोडक्ट कितने की दे रहा है, एक पीस कितने का दे रहा है। तो आप फॉर एग्जांपल $2 की अगर उसने आपको एक पीस दिया है, कैलकुलेट पे क्लिक करो तो सामने आपका प्रॉफिट मार्जिन आ गया, 0.20% आपका प्रॉफिट मार्जिन है। अब मैंने आपको बताया था कि हम ऐसी प्रोडक्ट के साथ जाते हैं जिनकी प्राइस जो होती है 15 से 40 के दरमियान में हो, तो उसकी प्राइस ही कम है, इसलिए इनका प्रॉफिट मार्जिन भी कम होता है। ओके सर। सर एक और था कि अगर फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट हंट किए उसमें सब FBM कर रहे हैं, तो हमें उस प्रोडक्ट के साथ जाना चाहिए कि कोई भी FBA नहीं कर रहा? हाँ, उसमें जाना चाहिए। उसमें फायदा आपको ये होगा कि आपको बाय बॉक्स आपके पास आ जाएगा, बिकॉज अमेजोन इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा रिलाई करता है कि इस बंदे की प्राइस तो कंपेटिटिव हो, लेकिन वो ऑफर FBA सबसे अच्छी होती है। तो FBA जो होगी उसके पास बाय बॉक्स डेफिनेटली, अगर बाकियों के पास बाय बॉक्स के चांस 60% है ना, तो जिसके पास जो बंदा FBA कर रहा था उसके पास 98% चांस होते हैं बाय बॉक्स ज़्यादा देर उसके पास रहेगा। बट आपने एक चीज़ मेक श्योर कर लेनी होती है कि ये FBM कर क्यों रहे हैं, क्या ये प्रोडक्ट ऐसी तो नहीं है जिसकी अमेजोन पे जो शिपमेंट फीस जाता है या स्टोरेज फीस जाता है जिसकी वजह से सारे FBM कर रहे हैं, खुद ही फुलफिल कर रहे हैं। अगर उसमें ऐसा कोई मसला नहीं है स्टोरेज का या साइज का या वेट का, तो आप बेशक उसको FBA कर लें। सर वो मैंने ऐसे था कि ऐसा भी तो हो सकता है कि अगर FBM कर रहे हैं वो सिर्फ करें कि प्राइस ही ड्रॉप करते जाएं तो फिर प्रॉफिट ही ना रहे, तो इस तरह के प्रोडक्ट में नहीं, ऐसा हो वो सकता है? वो तो प्राइस वार का तो हमें नहीं पता ना कि प्राइस वार का चलेगी, इसलिए हम लास्ट 90 डेज का चेक करते हैं कि लास्ट 90 डेज में उसमें प्राइस वार तो नहीं थी चली। जैसे यहाँ पे आपको जिस तरह वो BSR बता रहा होता है ना, ये देखें 90 डेज में इसी तरह प्राइस भी बता रहा है, ये ब्लू कलर की प्राइस बता रहा है 13.9 चलती रही है। 2 अगस्त को एकदम बाय बॉक्स की प्राइस 22.78 होगी सी, फिर 13 12 चलती रही है, 12 चलती रही है। तो हमने देखना है थ्रू आउट 90 डेज ये प्राइस जो है ये भी 15 से नीचे ना गई हो। ओके सर। सर मतलब कि पहले तो मैंने प्रोडक्ट हंटिंग कर ली है, 25 प्रोडक्ट्स हंट किए हैं, उसके बाद सप्लायर्स का कॉन्टैक्ट वगैरह निकाल लिया, अब ईमेल्स करनी है। सर हम्म अगर मतलब मैंने A to Z वो कह रहे हैं कि अब अकाउंट मैनेज करें आप, तो हम्म मुझे कितना चार्ज करना चाहिए ये एक आपसे पूछना था। और सर एक मतलब जो प्रोडक्ट्स की ड्यूरेशन क्या है इसमें होलसेल FBA में? ड्यूरेशन की समझ नहीं मुझे आई, वैसे तो मतलब सर 300। कि कितने कितनी देर तक चलते, क्योंकि पीएल में तो आप एक प्रोडक्ट मतलब लॉन्ग टर्म के लिए चलता है ना उसमें, तो इसमें जी तो जी, आप इसमें पी होलसेल का यही रोला होता है कि इसमें ना आपकी अपनी प्रॉपर्टी नहीं होती। ब्रांड का जब दिल करेगा वो किक कर देगा आपको, या उसका दिल करेगा वो देखेगा अमेजोन पे बड़ा बिक रहा है, वो खुद ही आके बेचने शुरू कर देगा, बाकी सारे सेलर्स की छुट्टी करा देगा। तो ये तो तलवार आपके सर पे हमेशा लटकती रहती है सारी जिंदगी। तो इसमें हमें नहीं पता होता है कब तक चलेगी। होलसेल में यही रिस्क होते हैं कि आपका फ्यूचर नहीं पता होता आपको क्या है इस चीज़ का। लेकिन अगर आप उसकी बात कर रहे हो 30 डेज वो जो सैलरी है, तो वो $300 इज इनफ। ना इससे ज़्यादा लें ना इससे थोड़े लें, थोड़े जाना भी है तो 200 से नीचे ना आइएगा, नहीं तो मार्केट गंदी हो जाएगी। ओके सर। सर एक मैं मतलब पेड इंटर्नशिप कर रही हूँ प्राइवेट लेबल की। सर मतलब कि बहुत सारे हैं ओवरसीज पाकिस्तानी भी इस तरह कॉन्टैक्ट करते हैं, लेकिन सर जैसे कि आपने बताया था कि गोरे क्लाइंट्स के साथ मतलब काम करना चाहिए, सर मतलब उनको किस तरह ग्रैब करना है वो नहीं अभी तक
आप कोई एडवाइस? गोरों को ग्रैब मैंने बताया था, फेसबुक में जो गोरों के ग्रुप हैं बेसिकली अमेजोन सेलर्स के, उनके साथ आप लोग रिलेशन कायम करें, बॉन्डिंग करें, एक बिजनेस रिलेशनशिप कायम होता है। आप उनके पोस्टों पे जवाब देंगे, स्ट्रेटजीज उनके ग्रुप में शेयर करेंगी, तो खुद ही वो देखेंगे कि ये बंदा अमेजोन का एक्सपर्ट है। वो आपके साथ खुद ही लाइक वो इन टच रहने की या कनेक्ट करने की वो कोशिश करते हैं आपके साथ। वो खुद ही आपको ऑफर करेंगे, आपको खुद उनके पीछे नहीं भागना पड़ेगा। ठीक। सर एक और क्वेश्चन था कि हमें ये कैसे पता चलता है कि जो सप्लायर्स हम कांटेक्ट कर रहे हैं होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर से, वो ऑथेंटिक है कि नहीं? आप वेबसाइट के थ्रू ही जाते हैं बेसिकली। आपने वेबसाइट देखी होती है, अगर वो लॉकर होता है अथेंटिक, तो आपको तभी पता चलेगा ना कि जब आप अमेजोन पे रिक्वेस्ट अप्रूवल करोगे, वो आपसे रीसेल सर्टिफिकेट मांगेगा, आप रीसेल सर्टिफिकेट दोगे, अगर एक्सेप्ट हो गया तो आपको पता चल जाएगा कि ये अथेंटिक है कि नहीं है। ओके सर, थैंक यू सो मच। Okay. जी उमर भाई। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मुझे एक क्वेश्चन पूछना था होलसेल के हवाले से। और सर एक इसमें सर मैंने पीछे वीडियो देखी थी कुछ सर, उसमें डेड लिस्टिंग का भी था कि आप ठीक है। उससे भी जैसे होलसेल से कर सकते हैं, ऐसे डेड लिस्टिंग से भी आप बिल्कुल थोड़े पैमाने से या थोड़े पैसों से आप एक अच्छा वहाँ पे सेलिंग कर सकते हैं। यार डेड लिस्टिंग बेसिकली पता है क्या होती है? अगर ये प्रोडक्ट आपने ढूंढ लिया ना अमेजोन पे, फॉर जी एग्जांपल आपने ये प्रोडक्ट ढूंढ लिया है, अब आपने जब इसकी कीपा पे आके या लिमिटन पे आके हिस्ट्री देखी है, तो यहाँ पे उसकी 6 महीने की हिस्ट्री कोई नहीं थी, कुछ भी नहीं था ना। यहाँ पे आपको प्राइस शो हो रही थी ना, आपको लास्ट 60 डेज में कुछ भी शो ही नहीं था हो रहा। इसका मतलब है, और यहाँ पे सेलर भी जीरो शो हो रहा था आपके पास, आउट ऑफ स्टॉक आ रहा था, या जीरो सेलर शो हो रहा था। इसका मतलब है कि 6 महीने से ये लिस्टिंग लावारिस है। उसके ऊपर रिव्यूज होने चाहिए, बेसिकली 40-50 रिव्यूज हो, तो आपको फायदा क्या होता है? आप देखते हो कि जो ब्रांड नेम इसका लिखा है, फॉर एग्जांपल ये हैंड्स स्टोर लिखा हुआ है, आप trademarket.com पे जाके चेक करते हो हैंड्स के नाम से कोई ब्रांड रजिस्टर तो नहीं है। अगर नहीं रजिस्टर, तो आप क्या करते हो? आप ब्रांड वो रजिस्टर करवाते हो और अपनी कोई प्रोडक्ट अपलोड करते हो, अपनी ब्रांड रजिस्टर करवाते हो, और यहाँ पे आके सिंपल उस प्रोडक्ट के साथ मी टू कर लेते हो। जब आप मी टू करते हो, उस ब्रांड के ओनर आप बन जाते हो, आप उसकी पिक्चर्स वगैरह सब कुछ चेंज कर लेते हो। फायदा आपको सिर्फ इसमें क्या होता है? फायदा ये होता है कि जो रिव्यूज 40-50 उसके पास है थे, वो आपको मिल जाते हैं, और कोई फायदा नहीं होता सच है। और सर फिर आप इस ब्रांड के ओनर बन जाते हैं कि हाँ, आपके नाम आप का ब्रांड हो आप जाता है? ओनर बनते हो ना जब, तो आप उस ब्रांड में उसकी लिस्टिंग में चेंजेस कर सकते हो। चेंजेस करोगे तो आप क्या करोगे? आप उसके इमेजेस चेंज करके अपनी प्रोडक्ट के इमेजेस ऐड कर दोगे, टाइटल बुलेट डिस्क्रिप्शन अपनी प्रोडक्ट के डाल दोगे, आपके पास ऑलरेडी 50-60 रिव्यूज आ जाएंगे, आपको रिव्यूज परचेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पीएल होता है ये, होलसेल में नहीं होता, अच्छा, होलसेल में या पीएल में होता है? पीएल में होता है। ठीक सर। और सर इसका कोई आसान सा क्राइटेरिया है कि कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं कौन कौन सी डेड लिस्टिंग पड़ी हुई है, वन बाय वन करके चेक करना पड़ता है? यार ये इसमें आप यहाँ पे जब फिल्टर लगा रहे होते हैं ना, जैसे मैं अगर आपको हिलिमटन का बताऊं, hilimton.com पे जाते हैं, लॉग इन करते हैं। प्राइस हम नंबर ऑफ सेलर ना हम जीरो कर देते हैं, सर्च करना, फिर देखेंगे नंबर ऑफ सेलर जीरो है कितने दिन पुराने। अब ये प्रोडक्ट मेरे पास आ रहे हैं, इन पे नंबर ऑफ सेलर जीरो देखते हैं। ये है क्या मेरे हाल में?
और उसमें पता क्या होता है ढूंढने का यही मेथड है कि आप ब्लैक बॉक्स में जाके ना यहाँ पे जीरो सेलर लिख देते हो, ठीक है। जीरो सेलर लिखोगे, बाकी के रिव्यूज में आप लिख दोगे उसके ऊपर कम से कम 50 रिव्यूज उस लिस्टिंग के ऊपर हों, और बाकी आप कह दोगे जी सेल चेन बेस्ट सेल छोड़ दिया, मंथली सेल्स ये भी छोड़ दिया, नंबर ऑफ सेलर्स जीरो कर दोगे आप, मिनिमम जीरो मैक्सिमम जीरो। और जी उसके बाद सिंपल इसको सर्च करोगे। अब ये टूल्स हैं यहाँ पे दिखा रही हैं कि जीरो सेलर है, मैं ओपन करता हूँ तो उसमें सेलर दिखा देता है, मैं इसको ओपन करता हूँ। अब यहाँ पे बता रहा है इन स्टॉक है, उसका सेलर भी है, ये बंदा बेच रहा है। उसमें ये होता है कि यहाँ पे सेलर नहीं होता कोई भी, ठीक है। आप चेक करोगे टूल्स के जरिए इसी तरीके से जंगल स्काउट पे या हीलियम 10 के थ्रू या कीपा के थ्रू, वहाँ पे आपको यहाँ पे जीरो आउट ऑफ स्टॉक लिखा हुआ नजर आ रहा होगा या जीरो सेलर। आप जब इसकी हिस्ट्री देखोगे नीचे, जब यहाँ पे माउस लेके आओगे ना, जब आप यहाँ पे लास्ट 60 डेज में या लास्ट 30 डेज में आपको कुछ भी शो नहीं हो रहा होगा कि डेड लिस्टिंग में कुछ भी आपको उसका BSR है ही नहीं है। जब उसकी सेल ही ना हो उसका BSR होता ही नहीं है, बिल्कुल बहुत ऊपर गया हुआ होगा, लाखों में गया होगा और सेल उसकी होगी नहीं, तो इसका मतलब होता है कि डेड लिस्टिंग है, उसको आप अटेन कर सकते हो। फिर अटेन कैसे करना होता है, आप उसका देखते हो ब्रांड नेम क्या है, POHS के नाम से इसका ब्रांड है। आप trademarkia.com पे जाओगे, ओपन करोगे इसको, क्या नाम था, POHS था। तो आपको यहाँ पे शो होता है जी कि जो POHS के नाम से ऑलरेडी ट्रेडमार्क लाइव है, तो आप इस ब्रांड को नहीं अटेन कर सकते। तो उसमें वो होगा, यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा कि उस नेम से कोई ब्रांड नहीं है, तो आप क्या करते हो उस ब्रांड को रजिस्टर करवा लेते हो। रजिस्टर करवाने के बाद आप सिंपल इसके पेज पे आते हो, फॉर एग्जाम्पल ये है POHS, आप यहाँ पे आके मी टू करोगे, इसको एसिन कॉपी करके मी टू करके जब आपके सेलर सेंटर में लिस्टिंग आ जाएगी, आप जाके इसके इमेजेस चेंज करोगे, इसकी डिस्क्रिप्शन चेंज करोगे, इसके बुलेट पॉइंट्स चेंज करोगे, और अपनी जो प्रोडक्ट आपकी PL है वो आप यहाँ पे लगा दोगे। तो 50 डेज 60 जब आपके प्रोडक्ट है उस पर लॉन्चिंग के लिए आपको रिव्यूज नहीं चाहिए होंगे। ये फायदा होता है, लेकिन मैंने की अभी तक नहीं है, लेकिन मेथड उसका यही है कि आपने ढूंढनी होती है ऐसे ही टूल्स के जरिए कि जिस तरह यहाँ पे जीरो सेलर्स बता रहा है टूल, लेकिन मैं जब ओपन करता हूँ तो यहाँ पे एक सेलर दिखा रहा है। कल मैंने आपको बताया था टूल्स जो होती हैं वो 100% एक्यूरेट रिजल्ट नहीं देती, तो यहाँ पे भी ऐसा ही कोई सीन है कि यहाँ पे आपको चेक करनी पड़ेगी 1 to 1 जाके ऐसी प्रोडक्ट जो आउट ऑफ स्टॉक हुई हो और उसका BSR और प्राइस वगैरह यहाँ पे डेड शो हो रहा हो। ठीक है सर, थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। वेलकम। एनी मिस नहीं चाहिए होते UPC बार कोड, UPC ऑलरेडी लगे हुए होते हैं। बी होलसेल अगर आपने FBA करना है तो आपको FNSKU चाहिए होते हैं, जो हमने पढ़े थे शिपिंग, वो जो लेबल्स होते हैं जो हम शिपिंग प्लान क्रिएट करते हैं, कॉटन के भी जनरेट करते हैं और प्रोडक्ट पैकेजिंग के भी करते हैं, वो चाहिए होते हैं। UPC नहीं चाहिए होता। UPC तो ऑलरेडी एक प्रोडक्ट का लिस्टिंग जब एग्जिस्टिंग है तो UPC उसका ऑलरेडी लगा हुआ होता है, उसमें हमें नहीं लगवाना होता। जी मिस सलमा। जी अस्सलाम वालेकुम सर। एक तो सर मुझे ये पूछना था कि जैसे अमेज़ॉन हमने कहा कि डोमिनेंट नहीं होना चाहिए, यानी कि वो न्यू सेलिंग में ना हो। जैसे PL में अगर हम कहते हैं कि ब्रांड डोमिनेशन है, तो क्या यहाँ पे भी कोई ऐसा होता है कि ब्रांड नहीं, यहाँ पे अमेज़ॉन अगर होगा तो मतलब वहाँ पे हम अमेज़ॉन से बाय बॉक्स के लिए ना नहीं कम्पीट कर पाते, बिकॉज अमेज़ॉन पावरफुल है, वो हमें बाय बॉक्स लेने ही नहीं देगा। लेने दे भी देगा तो थोड़े से मिनट्स के लिए या मे भी थोड़ी सी देर के लिए। तो हम ऐसी प्रोडक्ट्स के साथ नहीं जाते जहाँ पे अमेज़ॉन खुद ही सेल कर रहा हो, या फिर वो ब्रांड जो प्रोडक्ट बेच रहा है वो खुद भी यहाँ पे सेलिंग कर रहा हो। तो अगर नाइकी की एग्जाम्पल हो तो आप जब यहाँ पे क्लिक करोगे सेलर्स देखने के लिए, इस ब्रांड का नेम क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है जी POHS ब्रांड नेम है। तो यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे ना देखने के लिए, यहाँ POHS खुद ना बेच रहा हो, कि खुद ही बेच रहा होगा तो वो आपको नहीं बाय बॉक्स जीतने देगा, बिकॉज प्राइस उसके कंट्रोल में होती है, वो अपनी प्राइस एक्सट्रीमली लो कर देगा। वो तो मैन्युफैक्चरर है, उसको उसमें भी फायदा है, तो आप फिर वहाँ पे विन नहीं कर पाओगे बाय बॉक्स। ठीक है। अच्छा, एक और क्वेश्चन था सर कि अगर फॉर एग्जांपल अगर आप खुद कर रहे हैं और आपका एक ब्रांड रजिस्टर्ड है, लेकिन अगर कोई आपके परमिशन के बगैर मी टू करना शुरू कर देता है, तो फिर आप उसको क्या करेंगे? आप सिंपल हेल्प में जाते हो, अमेज़ॉन को जाके कस्टमर सपोर्ट को बताते हो कि ये मेरी लिस्टिंग का ASIN है, इस पे ये बंदा हाईजैक कर लिया है, मैं इस लिस्टिंग का ओनर हूँ, मेरे पास डॉक्यूमेंट्स हैं। अमेज़ॉन कहता है डॉक्यूमेंट्स दिखाओ, अपनी ब्रांड रजिस्ट्री जब आप करवाते हो ना आपको डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं,
वो स्कैन कॉपी आप अटैच कर देते हो तो अमेजोन आपकी लिस्टिंग पे जो बंदा भी चिपका हुआ होता है उसको रिमूव कर देता है। जैसे लास्ट क्वेश्चन था कि वायरल लॉन्च के बारे में अक्सर साथी मैंने देखा है कि वो यूज़ करते हैं, काइंडली वो बता देंगे वो क्यों यूज़ होता है और उसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। वायरल लॉन्च इसलिए यूज होता है कि जंगल स्क्वाड में अभी ग्लिचेस आए हुए हैं, तो हम यूके के लिए वायरल लॉन्च के जो डाटा है उसको हम जो है वो कंसिडर कर रहे हैं। कैसे यूज होता है, फॉर एग्जांपल मैं अगर ओपन करता हूँ डॉग नेल क्लिपर्स और सर्च करता हूँ, जैसे मैंने जंगल स्क्वाड की एक्सटेंशन की हुई है इसी तरह मैंने वायरल लॉन्च की एक्सटेंशन भी यहाँ पे की हुई है। यहाँ पे मैं वायरल लॉन्च रन कर दूंगा तो जो डाटा मुझे जंगल स्क्वाड दिखाता था, प्रोडक्ट का रेवेन्यू कितना जनरेट हो रहा है, रिव्यूज़ कितने हैं, सेल कितनी है, FBA फीस कितनी है, वेट कितना है, वो सारा मुझे वायरल लॉन्च भी दिखा देता है। लेकिन वायरल लॉन्च आपको कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा भी दिखाता है, जैसे मार्केट ट्रेंड्स में बताएगा कि ये जो प्रोडक्ट है जो आप देख रहे हो इसकी जो सेल वेलोसिटी चल रही है वो क्या है, उसका ट्रेंड क्या है, तो हमें आइडिया हो जाता है कि ये प्रोडक्ट सीजनल तो नहीं है, हमें जाके आगे पीछे देखने की जरूरत नहीं पड़ती। भी देखना यहाँ पे जब डाटा इसका लोड होगा तो यहाँ मार्केट ट्रेंड्स है, मैं इस पर क्लिक करूंगा तो मुझे इसकी सेल्स ट्रेंड बताएगा कि इस प्रोडक्ट के जो आपने सर्च किया इस पे जो सेलर सारे सेल कर रहे हैं इस पेज पे, इनका सेल ट्रेंड क्या चल रहा है थ्रू आउट द ईयर। तो अभी यहाँ पे आप लोड होने दें इसको। तो ये हो गया है, वही डाटा बता रहा है जैसे जंगल स्क्वाड बताता है, ब्रांड नेम, टाइटल, कैटेगरी, BSR 30 डेज की हिस्ट्री, मंथली रेवेन्यू वगैरह। अब आप ट्रेंड्स देखना चाहते हो, मार्केट ट्रेंड्स पे जब क्लिक करोगे तो आपको बता रहा है जी यहाँ पे कि ये देखें, माउस लेके जाएंगे, कहते हैं जी इसका जो एवरेज सेल चल रही थी इस नीश पे वो 7,714 यूनिट मंथली फर्स्ट पेज पे निकल रहे थे, इस तरह बता रहा है। कहता है जी जनवरी में 5,000 हो गए, फिर आप माउस लेके आते जाओ, फिर बताएगा जी कि जुलाई में 2200 यूनिट इसके बिक रहे थे ऑन एवरेज मंथली। इस तरह आपको ट्रेंड बता देता है सेल के। उसके अलावा वायरल लॉन्च एनालिसिस पे क्लिक करते हो तो आपको यहाँ बता देता है जी अपना आइडिया, कहता है कीप लुकिंग प्रोडक्ट, आप कहता है प्रोडक्ट नहीं मैच कर रही, इसको कीप लुकिंग करो। रीजन क्या है, कहता है द एवरेज रिव्यूज वॉल्यूम इज एक्सट्रीमली हाई विच मेक्स अ हाई बैरियर टू एंट्री, कि इस प्रोडक्ट में जो रिव्यूज चल रहे हैं वो बहुत हाई हैं सेलर्स के, तो आपके लिए ये हाई बैरियर है एंट्री के लिए, तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करता। सो कीप लुकिंग फॉर अ गुड प्रोडक्ट। तो ये आपको थोड़े से अपने आइडियाज दे देता है और सेल ट्रेंड्स बता देता है। जज़ाकल्लाह सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जी मजर भाई। हेलो जी जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम सर, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी जी आ रही है मजर भाई, आ रही है। सर एक तो मैं आज लेट हो गया, पूरा क्लास नहीं ले पाया, और मुझे ये भी इंफॉर्मेशन नहीं थी कि आज शायद आखिरी क्लास है। कुछ लोग कह रहे थे कि नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह ईबे की है वो नेक्स्ट सैटरडे को इंशाल्लाह, अभी एक क्लास सही है, है। तो इसलिए मैं इनफैक्ट एक शादी आज अचानक आ गई थी, तो इसलिए कोई मुझे बात वहाँ नहीं मजर भाई, वो रिकॉर्डिंग की हुई है, वो शेयर कर दूंगा मैं। यस यस, तो इसलिए नहीं, वो रिकॉर्डिंग तो मिल जाती थी, लेकिन ये तो लाइव का एक बात थी ना, कि ये ना हो कि दोबारा हमारी कभी बात ना हो, तो इसलिए मुझे थोड़ी फिक्र हो रही थी। नहीं नहीं कोई मसला नहीं, अभी है, अभी एक क्लास है। चले चले, और आपकी तबीयत ठीक है इंशाल्लाह? अल्लाह का एहसान है, ठीक ठाक है। चले, ऑल द बेस्ट सर। उसको थैंक क्वेश्चन यू सर, जज़ाकल्लाह। जी मोहसिन भाई। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप अभी? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। चलें सर, अल्लाह आपको सेहत और तंदुरुस्ती दे। सर वो मेरा क्वेश्चन था कि सर एनेबलर डैशबोर्ड से हम क्या बेनिफिट हासिल कर सकते हैं? एनेबलर डैशबोर्ड हमें प्राइवेट लेवल के लिए भी हेल्प कर सकता है और होलसेल के लिए भी हेल्प कर सकता है सर, और उसके यार क्या नेबुलस चार्जेस? दोनों के लिए करता है। नेबुलस डैशबोर्ड वो आई थिंक $200 चार्ज करता है आपके सब्सक्रिप्शन चार्जेस, और $100 चार्ज करते हैं आपके जो होता है मंथली रेंट। उसमें यह है कि वो आपको आईडी बेसिकली आपको डैशबोर्ड दे देते हैं जिसमें आप जो भी काम करते हो वो एनेबलस का अपना एक आईडी है मेन, उसके ऊपर जाके वो उसको मतलब आपने एक चीज़ की है वो एनेबलस की डैशबोर्ड टीम के पास गई है, वो उसको आगे कर देते हैं। तो बीच में ये होता है कि आप डायरेक्ट सेलर हैंडल के साथ आप अटैच नहीं होते, आप डैशबोर्ड के साथ अटैच होते हो। तो अगर आप करना चाहते हो तो उसके लिए आपको $200 सब्सक्रिप्शन फीस देनी होती है, $100 मंथली रेंट देना होता है। लेकिन सर प्राइवेट लेवल के लिए हमें कंपनी बनाने की कोई जरूरत नहीं है, यानी कि अगर हम डैशबोर्ड का नहीं, यूज करते हैं। डैशबोर्ड में आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती, सब कुछ एनेबलर्स अपना देता है आपको।
सही, तो वो अपनी वो सब्सक्रिप्शन चार्ज करता है, ठीक है सर। जी सब्सक्रिप्शन और रेंट चार्ज करता है। तो और सर इसके अलावा कुछ और भी कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करता है कि बस यही हम लोगों को, बस हम लोग एंटर करते हैं और खाली ये वो सर्विस होती है कि आपकी जो चीज़ें आप करते हो ना, अगर एनेबलर्स की जो आगे एक्सपर्ट बैठे होते हैं ना, वो देखते हैं कि ये चीज़ जो है नहीं होनी चाहिए, वो आपको रोक देता है, कहता है ये आपने गलत काम किया है, इसको ठीक करें। तो आपकी वो कहते हैं ना चेकिंग हो जाती है, प्रूफ रीडिंग हो जाती है। सही। और सर इसके लिए हमें क्या कुछ बस सिंपल सब्सक्रिप्शन करनी है और उसके अलावा कुछ भी नहीं सिंपल करना है? आपने एनेबलर सेलर डैशबोर्ड करें ना, esd@enablers.org पे ईमेल कर देनी है, तो वो आपको सारी रिक्वायरमेंट्स बता देंगे। बेसिकली रिक्वायरमेंट यही है कि आप एनेबलर्स के स्टूडेंट हो। सही, ठीक है सर। तो वो सब कुछ खुद टेक केयर करेंगे, हमें वो कंपनी बनाने की जरूरत नहीं है। सब कुछ होगा, आपका कुछ भी नहीं होगा, वो एनेबलर्स की पैसों पे, एनेबलर्स की इस पे आईडी पे आप बेचोगे। तो सर आपके लिहाज से ये परफेक्ट रह जाता है कि कंपनी बनाना अच्छा रह जाता है यार सर? परफेक्ट के ये है कि कंपनी बनाओ, अपना काम करो। अगर आप कहते हो नहीं बना पा रहा, ये मसला है वो मसला है, देन आप आ जाओ, लेकिन रिकमेंडेशन होती है कि पहले आप खुद करो जो भी करना है। क्योंकि सर रिसेंटली वो खुरम साहब का एक वो देखा था मैंने वीडियो के, कंपनी अभी स्टॉप हो गई है हाँ बनने जी, के वो लिए। कहते हैं फिलहाल जो है स्टॉप कर दो, क्योंकि हर साल ना अमेजोन ने करने होते हैं अपडेट्स वगैरह, हर साल के एंड में पंगे करता है। नेक्स्ट ईयर में भी कोई नई अपडेट लेके आ जाए, तो इसलिए एक आध महीना सब्र कर जाए, देखें क्या अपडेट आती है। चलें, ठीक हो गया सर, शुक्रिया, थैंक यू। ठीक है वेलकम। जी मिस सीमा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी मेरा जो है क्वेश्चन वो ज़रा पुरानी क्लास से रिलेटेड है, क्योंकि मैं अभी तक उसी स्टेज में फंसी हुई हूँ। बहुत घंटे लगाए प्रोडक्ट हंटिंग पीएल जी की, जी। तो मुझे लगा मैं शायद उसमें कोई मिस्टेक ही ना कर रही हूँ, तो एक दफ़ा आपसे कंफर्म कर लूँ। अब फॉर एग्जांपल मैं कहीं से कोई आइडिया लेती हूँ, जैसे योगा मैट हो गया या फिर नाइफ होल्डर हो गया, तो मैं उसको लेके सेरेब्रो या मैग्नेट में डालूं और उसका एसिन या जो भी कीवर्ड जो है, और उससे रिलेटेड जितने भी फिर कीवर्ड्स आते हैं, तो यूके के लिए 5000 से अबव और यूएस के लिए 10,000 सर्च वॉल्यूम से अबव जितने भी वो मुझे फिर कीवर्ड्स दिखाता है, तो मैं उन सबको अलग अलग टैब्स में खोल के तो फिर उनके स्टैट्स चेक करती हूँ, रिव्यूज वगैरह जो भी है उस पर एक्सटेंशंस रन करके। तो वो जाहिर है वो क्राइटेरिया पर पूरे नहीं उतर रहे होते, लेकिन क्या ये तरीका ठीक है, ऐसे ही जारी रखूं या इसमें कोई गलती नहीं, कर रही हूँ मैं? इसमें चेंजेस आप ये करें कि आप कीवर्ड्स ना करें, आप बेस्ट सेलर्स में जाएं, अमेजोन के बेस्ट जी सेलर्स में जाके डायरेक्ट बेस्ट सेलर्स में आप जाओगे, तो बेस्ट सेलर्स में हर बंदा जा रहा होता है मेन कैटेगरी में। आप सब कैटेगरीज में जाओ, जैसे बेस्ट सेलर्स में मैं जाता हूँ, यहाँ से मैं जाता हूँ होम एंड किचन में। अब लोग क्या करते हैं, होम एंड किचन में जाते हैं और होम एंड किचन में जाने के बाद ही डायरेक्टली यहाँ से कोई प्रोडक्ट उठा लेंगे, उसको सैरिब्रो में उसका एसिन डाल के रिवर्स लुकअप करते हैं। जी एग्जैक्टली आप ऐसे ही मजीद करती डीप हूँ जाओ, मैं। आप डिग इन करो, आप चले जाओ जी, आप किचन एंड डाइनिंग में इसके चले जाओ, इधर से 3-4 प्रोडक्ट उठा लिए, उनको देख लिया नहीं वर्क करते तो इसको छोड़ दो, यहाँ पे कंपटीशन ज्यादा होगा। आप क्या करो, आप किचन एंड डाइनिंग में जाओगे तो इसके अंदर और सब कैटेगरीज आ गई हैं, फूड सर्विस, डाइनिंग एंड एंटरटेनिंग, किचन यूटेंसिल्स एंड गैजेट्स, किचन टेबल्स, लिनन्स, स्टोरेज एंड ऑर्गेनाइजेशन में चले जाओ, यहाँ से प्रोडक्ट्स उठा के आप उनका करो। मतलब आप डीप जाते रहो। अगर आप सामने सामने से जाओगे, सामने सामने हर किसी को चीज नजर आती है और वो यूनिक नहीं होती है। आपने यूनिक आइडियाज निकालने हैं तो उसके लिए आपको डीप जाना पड़ेगा। जैसे कि मैं करता जा रहा हूँ, सब कैटेगरीज आती जा रही हैं, मैं सब कैटेगरीज में से उठा लूंगा, ऐसे जो सा मुझे इंटरेस्टिंग लगेगा उसको सैरिब्रो में जाके पेस्ट करूंगा और जो रिजल्ट मेरे पास आएगा उसको मैं फिल्टर कर लूंगा। मिनिमम 5000 सर्च वॉल्यूम वाले कीवर्ड्स दिखाओ, तो वो जो कीवर्ड्स आएंगे उनमें से जो मुझे अट्रैक्टिव लगेगा उसको मैं उठा के चेक करना शुरू कर दूंगा कि वो मेरे क्राइटेरिया को मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। सही, यानी तरीका यही है। तरीका यही है, ज्यादातर यही यूज जी होता है। सही सही, थैंक यू सर। वेलकम जी। अबू साद पिरजादा भाई। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अभी आपकी तबीयत कैसी है? अल्लाह का एहसान, ठीक ठाक, शुक्रिया। सर मेरा क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन है। सर ये फाइवर का अकाउंट मैंने बना लिया है, तकरीबन आई थिंक हफ्ते से भी ज़्यादा हो गया, 10 दिन होने वाले हैं। ठीक है। ऑर्डर वगैरह कोई नहीं है। अभी मैंने रिव्यूज़ वगैरह जो है ना वो लिए हैं दोस्तों वगैरह से 3-4, पर अब जब वो एज अ बायर बंदा जाके अपना प्रोफाइल चेक करता है तो उसके अंदर कुछ भी नहीं आता, ना कोई स्टार आता है, कुछ भी नहीं आता फिलहाल। तो सर ये क्या वजह है? ऐसा होना तो नहीं चाहिए। मतलब आपको रिव्यूज उसने दिए हैं, फिर तो अगर आपको दोस्तों ने आपके रिव्यूज दिए हैं ना, तो आपके नोटिफिकेशन में ऑप्शन आया होगा
कि आप भी उसको रिव्यू दो। जब आप भी उसको रिव्यू दोगे बाकायदा एज अ सेलर, तब आपका रिव्यू जो है वो लाइव होंगे। अच्छा अच्छा, मैंने ये नहीं किया, मैंने उनको नहीं, रिव्यू आप करोगे तब लाइव होंगे, रिव्यूज उससे पहले अच्छा नहीं होंगे। अच्छा जब अच्छा, उससे पहले नहीं होंगे। नहीं, उससे पहले नहीं अच्छा होंगे, सर, वो आपको भी दूसरी करना पड़ेगा। चीज़, 2-3 क्वेश्चन है सर, थोड़ा लंबा चले जाएगा, लेकिन जी ये श्योर। दूसरों के लिए भी अच्छा है, वो भी ये चीज़ जो है ना मेरे सवालों से वो भी फायदा हासिल कर सकते हैं। क्वेश्चंस कर लिया करें, लेकिन वीए से रिलेटेड किया करें, सेलर से रिलेटेड ना किया करें। नहीं नहीं, सेलर से रिलेटेड नहीं है सर, उसके अलावा ये है कि जिस तरह फाइवर पे मैंने ये सुना कि पुराने अकाउंट से अगर आपको वो रिव्यू दे, वो फाइवर वाले मानते हैं, और नए अकाउंट पे अगर कोई आपको रिव्यू दे वो नहीं मानते, तो उसमें क्या नहीं यार, कुछ सच्चाई ऐसा है? नहीं है। मेरे दोस्त हैं कनाडा में, मैं उन्होंने फाइवर पे अकाउंट्स भी नहीं बनाए हुए। मैं क्या करता हूँ, जब मुझे जरूरत होती है उनको सिंपल गिग का लिंक सेंड करता हूँ, वो ओपन करते हैं, उनको पहले फाइवर कहता है साइन अप करो, तो साइन अप करके आते हैं, ऑर्डर मुझे देते हैं, रिव्यू भी दे देते हैं, मेरे रिव्यूज वहाँ पे आ जाते हैं। ऐसा सीन नहीं होता। फाइवर को आपने हमेशा शो करना होता है कि आप नेचुरल हो। आप ये ना करो कि कोई बात हुई, कोई नहीं, फाइवर पे उसने आगे ऑर्डर दे दिया, आपने कुछ डिलीवर किया, साथ ही रिव्यू आ गया। बाकायदा नेचुरल बात किया करो, जैसे एक सेलर और बायर में कम्युनिकेशन होती है। मतलब ये है कि उसको कीवर्ड को सर्च करना जरूरी नहीं है, लिंक से भी काम चल जाएगा। नहीं, आप लिंक भी दे सकते हो, उसका मतलब कोई आप लिंक मसला नहीं है, शेयर लिंक करते हैं, वो दोगे। आपके लिंक पर डायरेक्ट। हाँ जी जी, जी जी जी। डायरेक्ट आके आपसे कांटेक्ट करे जी, बोले कि मैंने फेसबुक पे आपका फेसबुक पे ये आपका लिंक देखा है, मुझे इंटरेस्टिंग शो हुआ है, तो काइंडली मुझे इसके बारे में मजीद बताओ, मैं ये काम कराना चाहता हूँ। तो आप बोलो जी थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग मी, ये मेरी सर्विस है, आप मुझे बता दें आपके क्या गोल्स हैं, तो बताएगा। आप बोलोगे ठीक है, मैं जी इतने जी। पैसे चार्ज करूंगा, आप काइंडली प्लेस ऑर्डर कर दें। जब ऑर्डर प्लेस करने का कहेगा ना, तो आप क्रिएट एन ऑफर पे क्लिक करोगे वहां से, और जिस गिग पे आप ऑर्डर लेना चाहते हो उस गिग के थ्रू ऑर्डर ले लो। तो वो उस गिग पे आपको जब रिव्यू आएगा, ऑर्डर कंप्लीट होगा, तो वो भी आपकी रैंक होगी। सही सही सही। ठीक ठीक। और सर एक सवाल ये था कि मैं खुद जो है वो प्राइवेट लेवल करना चाह रहा था ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है। अब ये है क्योंकि मैं पहले भी तकरीबन 6-7 साल रह चुका हूँ, तो मेरे पास टैक्स फाइल नंबर वगैरह है, ड्राइविंग लाइसेंस भी है। सऊदी ठीक है। अरेबिया में जी जी। ठीक है, अकाउंट तो बन जाता है वो आपका, अगर आप उसमें वर्क परमिट पे हो, तो भी सऊदीया में अकाउंट बन जाता है, उसमें कोई मसला नहीं होता। बट उसमें ये है कि आई थिंक मैंने सुना है कि सऊदी अरब में पैसों का मसला होता है, कि आपके अगर इतने पैसे आते हैं बैंक अकाउंट में, तो वो रोला होता है जॉब होल्डर के लिए। सऊदी अरब में नहीं सर, ऑस्ट्रेलिया में। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया में है, फिर तो कोई मसला नहीं। ऑस्ट्रेलिया में आप लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस की बेस पे अमेजन यूएसए में अकाउंट बना सकते हो। अच्छा सारी सर, ऑस्ट्रेलियन डिटेल्स यूज करें, मैंने और जब आपसे मांगेगा तो आप ड्राइविंग लाइसेंस ऑस्ट्रेलिया का दिखा के उससे आप ले बना सकते हैं अकाउंट। अच्छा सर, मैंने प्रोडक्ट वगैरह उसमें काफ़ी 2-3 प्रोडक्ट निकाली थी, और उसमें एक मसला ये आ रहा है कि जिस तरह हम वो ट्रेंड चेक करते हैं ना, तो सर वो ट्रेंड जो है वो शो नहीं कर रहा उसका, ऑस्ट्रेलिया का। ऑस्ट्रेलिया में जी जी जी। ऑस्ट्रेलिया में ई ग्रो के थ्रू कर रहे हैं। सर नहीं, मैं गूगल ट्रेंड पे चेक कर रहा था, लेकिन उस पर कोई डेटा वगैरह आ नहीं रहा। वो फिर यही है कि कीवर्ड सही चूज नहीं किया होगा, बिकॉज कीवर्ड के हिसाब से कीवर्ड सही चूज नहीं करते हो, डाटा नहीं दिखाता फिर। अच्छा, तो सर ई ग्रो के ऊपर ये दिखा सकता है ट्रेंड ई ग्रो पे वगैरह? दिखाते हैं ना, ई ग्रो चलता है, ई ग्रो में काफी चीजें आपको बताता है वो। अच्छा, ठीक ठीक ठीक। ठीक है सर। और सर ये अपवर्क के ऊपर अगर क्योंकि मैं सोच रहा था बिडिंग वगैरह इसके ऊपर कर ली जाए, तो आप अपवर्क से ज्यादा बेटर मैं आपको रिकमेंड करूंगा पीपल पर आवर पे काम करें। अच्छा सर, अपवर्क पे उसके बहुत ऊपर भी मैं कंपटीशन है, वहाँ रजिस्टर। पे आपकी अर्निंग्स शो होती हैं कि आपने कितने पैसों का काम किया हुआ है, फिर रिव्यूज शो होते हैं। तो अगर आप रिव्यूज फेक लेंगे भी, तो वहाँ $5 का शो हो रहा होगा, तो वो इतना खास कोई इम्पैक्ट नहीं डालता। वहाँ पे कंपटीशन बहुत ज्यादा है, वहाँ पे लोगों ने एजेंसीज बनाई हुई हैं अपवर्क पे बाकायदा। उस तो आप पे क्या करें। पीपल हाँ, पर आवर पे कंपटीशन ज़्यादा है। नहीं, मुझे मुझे इतने ज्यादा मैसेज आए थे पर आवर पे, फ्रीलांसर पे, लेकिन अपवर्क पे मुझे आज तक एक ऑर्डर भी नहीं आया। अच्छा ठीक ठीक। बस ठीक है सर, फाइवर पे लगे हुए हैं, अल्लाह करे कुछ। फाइवर से ज्यादा फेसबुक पे मैंने आपको जो ग्रुप बताया थे, ग्रुप जी ज्वाइन जी करके सर, वहाँ पे एक्टिव रहे, ग्रुप इंशाल्लाह काफ़ी वहाँ से ज्वाइन मिलेगा। किए हैं। हमारे पाकिस्तानी एक्टिव रहे। काफ़ी आते हैं, वो पूछते हैं पूरा डिटेल आपसे लेंगे प्रोडक्ट के बारे में, हर चीज़, और फिर बाद में जो है ना वो बस बाय बाय हो जाते हैं। वो ऐसे ही है ना, पाकिस्तानी इसको छोड़ें, आप उधर ये उधर ग्रुप ज्वाइन ठीक है करके सर, वहाँ पे आपका बड़ा ठीक है। टाइम लिया, और तबीयत कोई आपकी बात नहीं, कैसी? तबीयत बस ठीक है। आज काफ़ी कुछ निकल आया पेन, आज बाइक चलाई है बड़े अरसे बाद, तो डॉक्टर ने मना किया हुआ था, तो पेन बस दोबारा हो अल्लाह रहा है। खुश रहते हैं अल्लाह सर। खैर करेगा। इंशाल्लाह थैंक यू सो नेक्स्ट वीक मच। जो है सर, एक आपसे गुजारिश भी कर, तो इस तरह हो कि थोड़ी एक क्लास थोड़ी बढ़ा कर रख दें, कि सब जो है ना अपने अपने सवालात जो मज़ीद हैं वो आपसे लास्ट कर लें,
ठीक है, फिर आपको पता है आप हाथ हमारे लगेंगे नहीं। कोई मसला नहीं है, कल मैं क्वेश्चन आंसर सेशन रखा करूंगा आप लोगों के साथ कुछ हफ्ते बाद इंशाल्लाह। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। वेलकम वेलकम। जी मिस नूर। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर आप? वालेकुम, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। तो मेरे सर थोड़े से क्वेश्चंस हैं और ये पुरानी क्लासेस से ही रिलेटेड थे, क्योंकि जी जी मैं मसरूफ रही बहुत ज़्यादा यूनी के मामलात में, इस वजह से मैं आपसे क्वेश्चन नहीं कर सकी। मैं सिर्फ आपकी, और मैंने अभी तक आपका वो स्टार्ट भी नहीं किया जो टूल्स आपने मुझे दिए हैं, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से मैं वो करूँगी। मेरा एक क्वेश्चन, आपका पुरानी वीडियो मैंने फिर दोबारा से देखी है, तो मेरा है प्रोडक्ट के हवाले से। आपने कहा था कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जिन्हें आप ना चूज करें क्योंकि उसमें सर्टिफिकेशंस और बहुत मामलात होते हैं। जैसे उसमें से एक अगर हर्बल हो, तो सर मेरी अगर कोई प्रोडक्ट हर्बल भी हो और इलेक्ट्रॉनिक से भी मैं कोई मुझे इंटरेस्ट हो, तो इस सूरत हाल में फिर मैं क्या करूंगी? ठीक है, हर्बल से रिलेटेड आपकी प्रोडक्ट है तो उसमें आपके पास अगर यूएसए में बेचना चाह रही हैं तो यूएसए के जो सर्टिफिकेट्स होते हैं आपके पास होने चाहिए कि यूएसए के जो रजिस्टर्ड गवर्नमेंट की लैब्स होती हैं वहां से आपकी प्रोडक्ट जो है वो टेस्टेड है और अप्रूव्ड है। वो डॉक्यूमेंट्स आपने दिखाने हैं, टेस्ट एंड और अप्रूव करवा के उसको अमेजोन को, देन वो आपको अलाउ करेगा वो प्रोडक्ट बेचने के लिए। इलेक्ट्रॉनिक्स का रोला ये सॉरी फॉर इंटरप्टिंग, लेकिन सर मैं उसको मंगवाऊंगी तो पाकिस्तान और मतलब इस एरिया से, क्योंकि वहाँ वो चीपर है और मुझे आसानी से मिलेगी और वहाँ से पैकेजिंग भी, तो फिर मुझे पाकिस्तान से भी तो परमिशन चाहिए होएगी ना? जी, आप पाकिस्तान की दिखाएंगे तो अमेजोन पे डिपेंड करता है कि वो एक्सेप्ट करते हैं या नहीं। वो कहेंगे कि पाकिस्तान की सर वो चल रही है, वो लोग ले रहे हैं, इंडिया की मैंने देखा है, इंडिया से तो वो ले रहे हैं वो वाली प्रोडक्ट्स। इंडिया को तो अमेजोन ने अलाउ भी किया है कि आप अमेजोन पे अकाउंट बना लेते हो। पाकिस्तानियों को कोई कुछ नहीं समझता, पाकिस्तानियों की डिग्री को कोई कुछ नहीं समझता। तो बट हाउएवर आप दिखा सकते हैं, अगर आपको मैन्युफैक्चरर आपको दे देता है उसका क्या नाम है, सर्टिफिकेट दे देता है जिसके ऊपर लिखा होता है कि ये चीज़ें अप्रूव्ड हैं, उनके क्राइटेरिया को मैच कर रही हैं, तो आपको अलाउ कर देते हैं कि आप ये चीज़ भेज सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक्स का रोला ये होता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स में हम मंगवाते हैं पाकिस्तान से या कहीं से भी, अमेजोन की रिटर्न पॉलिसी बहुत स्ट्रिक्ट है, आपको रिटर्न करनी पड़ती है प्रोडक्ट। बायर की अपनी गलती से किसी लाइबिलिटी के इशू से या किसी तरह से भी प्रोडक्ट डैमेज हो जाती है तो आपको रिटर्न करनी पड़ती है। और रिटर्न का ये रोला है कि आप उसको फिर ये नहीं करोगे कि मैं पाकिस्तान एक प्रोडक्ट रिटर्न है या पाकिस्तान वापस मंगवाऊं, फिर उसको दोबारा ठीक करवा के सप्लायर से दोबारा पैसे लगा के उसको वापस अमेजोन के वेयरहाउस भेजूं, तो आपके जेब पॉकेट से पैसे लगने शुरू हो जाते हैं। तो हम कहते हैं अगर तो आप बहुत ज़्यादा इस बारे में हो कि आप रिटर्न्स को हैंडल कर सकते हो, रिटर्न्स को आप सरवाइव कर सकते हो कि रिटर्न आ जाता है तो आप कोई मसला नहीं, आपको आप हैंडल कर लोगे, या फिर आपको कंफर्म है कि आपकी प्रोडक्ट जो है वो अच्छी क्वालिटी की है, इतनी जल्दी डैमेज नहीं होती, ख़राब नहीं हो जाएगी, तो आप बेशक करो। ज़्यादातर रोले यहाँ पे रिटर्न्स के ही होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में कि प्रोडक्ट्स कस्टमर की अपनी गलती की वजह से ख़राब होती है और वो अमेजोन की रिटर्न पॉलिसी का फ़ायदा उठाते हुए रिटर्न कर देता है, तो आपको रिटर्न करेगा, आपको तो नुकसान हो गया उसमें। अच्छा ठीक है, एक और सवाल मेरा सर लास्ट ही समझिए, लेकिन ये थोड़ा सा मेरे बिजनेस से रिलेटेड है। एक्चुअली मेरा बिजनेस जो है वो मेरी मदर से बिलोंग करता है और उनका काफ़ी एक्सपीरियंस है लंबे अरसे का। उनकी वर्कशॉप्स थी हमारे रूरल एरियाज जो हैं पंजाब के, जहाँ से वो अपनी हैंडमेड प्रोडक्ट्स करती थी और एग्जीबिशंस लगवाती थी। कुछ अर्सा फिर उनकी सेहत खराब हो गई और उन्होंने उसको बंद कर दिया। अब वो दोबारा से अपना सारा, सॉरी मैंने कहा किशमिश ऑर्गेनिक वाले तो नहीं है आप लोग? नहीं सर, नहीं हम ईस्टर्न ओरिजिन थे। अच्छा। तो अब मसला ये है कि चूंकि वो दोबारा से अपनी वर्कशॉप और अपना सारा स्टाफ को रीऑर्गेनाइज कर रही हैं, और चूंकि हमें भी उन्होंने ये फ्री पैसे उन्होंने भरे और हमने ये कोर्सेज, उन्होंने 3-4 अपने लोगों को, जैसे मुझे और फिर अपने कुछ मेरे जो रिलेटिव्स भी हैं कजन्स, वो भी उनके साथ काम करना चाह रही थी, तो उन्होंने उनको इसकी फीस वगैरह सब उन्होंने अदा की। और उन्होंने मुझे एक क्वेश्चन दिया था कि आपसे पूछूं कि चूंकि आगे भी उन्होंने स्टाफ को उन्होंने काफ़ी ज़्यादा आपसे वो करवाएंगी, क्योंकि वो करवाती भी थी जब पाकिस्तान में थी, बहुत ज़्यादा उन्होंने लोगों को फ्री कोर्सेज भी करवाए और ट्रेनिंग्स भी दी और पैसे वही भरती थी। अभी भी अगर हम ऐसा चाहेंगे तो कुछ हमें मिलेगा आपसे, क्योंकि वो लोगों की मदद के लिए ही ये होता है उस पॉइंट ऑफ व्यू से, और उनकी अपनी मदद भी हो जाती है और लोगों को इस तरह से बिजनेस भी मिलता है और ये सब कुछ भी। तो क्या इनेबलर्स उनको कोई देगा कंसेशन कि वो अगर अपने ज्यादा स्टाफ के लोगों को आपका कोई कोर्स या ट्रेनिंग बुक करें, तो क्या आप उन्हें कोई कंसेशन देंगे? ये तो एनेबलर ही बताएगा। बेसिकली हम तो ट्रेनर है ना, जो ट्रेनर की जस्ट ड्यूटी होती है ट्रेन करना और सपोर्ट करना। बाकी जो
सीसी से रिलेटेड होते हैं मामला या कंसेशन से, ये मैनेजमेंट ही करती है। बट आप उनसे बात करेंगे तो होपफुली वो आपको ईवीएस में रिलैक्सेशन में भी दे दें कि आपके जो बंदे ज़्यादातर हैं जो अफोर्ड नहीं भी कर सकते, उनको ईवीएस की एक्सेस देने में एनेबलर्स जो है वो हेल्प आउट कर दे। जी ठीक है, थैंक यू वेरी मच सर, और आपकी सेहत के लिए हम दुआ करते हैं Thank you और so much. इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती दें और ये इस तरह के तजुर्बे ना किया करें मोटरसाइकिल पे बैठने के, अगर आपको डॉक्टर ने मना किया हुआ है तो। थैंक यू सो मच, थैंक यू। जी सलामत रहें। जी अब्दुल वहाब भाई। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर एक दो सवाल थे मैंने पूछने थे आपसे, एक मिनट खोलूं मोबाइल अपना। सर 3 पूछ लें। सर मेरे वो क्लाइंट थे, उन्होंने गलती से कोई मीटू लिस्टिंग कर ली थी, तो उनकी जो अकाउंट की हेल्थ थी वो डिक्रीज हो गई, वो येलो हो गई, एड्रेस पर आ गई है। तो सर फिर उन्होंने वो जो थी वो केस वगैरह भी ओपन किया था। नहीं वो पता क्या, वो आपकी ये जो डिक्रीज हुई है ना वो 30 डेज या 60 डेज के लिए होती है। लास्ट अब 30 या 60 डेज में कोई मस्ती ना करना, वापस ठीक हो जाएगी, दोबारा उस पे आ जाएगी। नहीं तो काफी टाइम हो गया उसको हुए हुए। अच्छा कितना टाइम? 60 डेज हो गए? जी सर। फिर अमेज़न क्या कहता है, उनसे बात की है तो? सर उनको अपील वगैरह की थी सर, उन्होंने का कोई जवाब ही नहीं आया। कितना अर्सा हो गया अपील किए हुए? लाइव चैट सर करें। .com है .uk है? यूके सर। अच्छा लाइव चैट करें उनके साथ। वो लाइव चैट में जब तक आपका मसला हल ना हो आप चैट बंद नहीं करते, वो भी नहीं करते, तो उनके साथ लगे रहें, बोले जी मसले का हल बताओ, और ये तो 60 डेज में ठीक हो जाता है, तो आप क्यों लटका के रखा हुआ है और रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे? तो चैट किया करें उनके साथ लाइव। ठीक है सर। वो और एक और ये था उनके अकाउंट में उन्होंने पहले ग्लोबली सेल लिस्टिंग की थी, तो उसके बाद सर उसको अनएक्टिव कर दिया। अब सर कोई भी न्यू लिस्टिंग करते हैं तो सर ऑटोमेटिकली वहाँ पे ग्लोबली में प्रोडक्ट चली जाती हैं, लिस्ट हो जाती हैं, जबकि हमने उनको अनएक्टिव किया हुआ है। पता क्या वो कैसे करना है आपने? आप सेलर सेंट्रल में जाओगे अपने। जी जी। काम कर रहा हूँ मैं। हाँ काम कर रहा हूँ। इन्वेंटरी में जाके सेल ग्लोबली में जाओगे ना, आपके जो अटैच हुए होंगे ना अकाउंट साथ, उन अकाउंट्स को आप डी लिंक कर देना। डी लिंक कहाँ से करोगे आप? यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रहा होता है, एक मिनट ठहरिएगा, सही हो गया किए हुए। बिल्ड इंटरनेशनल लिस्टिंग पे क्लिक करेंगे। ये रिमूव कनेक्शन करेंगे तो आपके जो कनेक्शन हुए हैं ना इन सारों के साथ, बाकी मार्केट्स के साथ, और कनेक्शन खत्म हो जाएगा। जो लिस्टिंग्स आपकी हैं वो आप उसी पे रहेंगे जिस पे आप करोगे, तो यहाँ से रिमूव कनेक्शन करेंगे। तो सर वे वापस ये कनेक्ट कर सकते हैं या फिर ये बस दोबारा कर एक सकते बार? हैं, दोबारा कनेक्ट कर सकते हैं। दोबारा बिल्ड इंटरनेशनल लिस्टिंग में आएंगे, यहाँ से आपसे पूछेगा कौन सी मार्केट पे करना है, उसको चूज करेंगे तो आपकी सारी ऑफर्स उस पे भी आ जाएंगी। सर इसको हम करते हैं तो उसमें ऑप्शन देता है कि एक लिस्टिंग भी डिलीट हो जाएगी सब कुछ, सर वो आप बताएंगे उसमें एक करके? लिस्टिंग डिलीट हो जाएगी? हाँ सर वो ऑप्शन डिलीट देता है, तो आप चेक करें, एक मिनट बताते हैं। कहीं पे क्लिक करेंगे ना ऑप्शन देगा। सर ऑप्शन देगा, एकदम ओके नहीं होगा। रिमूव करूंगा ऑप्शन देगा? जी जी सर की देगा। बात है, मेरा केस खुलवा देना। सही इन दो में से। हाँ कीप द लिस्टिंग इन टारगेट मार्केट में रखना चाहते हो तो ठीक है, डिलीट करना चाहते हो तो वहां से डिलीट हो जाएगी। लेकिन आपकी जो टारगेट मार्केट कौन सी होती है, ये सारी आपकी टारगेट है। सोर्स मार्केट कौन सी है? यूके। मैंने यूके से इन सारों में ऐड की थी, तो इन सारों से डिलीट हो जाएगी, लेकिन यूके में रहेगी लिस्टिंग। ठीक है सर। और मैंने सर उसमें वो एक लिस्टिंग की थी सॉल्ट से डेकोरेशन, सर वो पिंक सॉल्ट से रिलेटेड था,
तो सर मैंने लिस्टिंग वगैरह की थी, फिर उसके बाद उनकी मुझे ईमेल आई कि आपका जो प्रोडक्ट है ये लिस्टिंग एक्सपायर हो जाएगी 30 डेज में, जबकि सर वो कंजप्शन के लिए है नहीं थी। मैंने आपको मेंशन भी किया था पोस्ट में। कैटेगरी गल चूज की होगी सर मैंने नई कैटेगरी भी उसमें वो टी लाइट कैंडल्स होल्डर के लिए की थी। तो यहाँ फिर केस ओपन किया है? नहीं सर, फिर मैंने सर आपको मेंशन किया था, आप इन मेरे चीजों का ख्याल पता से क्या होता है, हम लोग सिर्फ गैस कर सकते हैं। मुझसे आप पूछोगे ना, मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से कि मेरे साथ कभी ऐसा मसला हुआ है तो मैं गैस करके बता दूंगा ये मसला हो सकता है। जब आप केस ओपन करोगे ना तो वो आपको एग्जैक्ट मसला बताएंगे कि इस वजह से हमने आपकी लिस्टिंग को ये ऑप्शन दिया, तो वो मसला हम सॉल्व कर सकते हैं। सर केस कहाँ से ओपन होता है ये आपने बताया था? मैं हेल्प में जाएंगे आप, यहाँ पे सिंपल हेल्प में जाने के बाद नीचे आते हैं तो गेट सपोर्ट का ऑप्शन आपके पास नीचे भी आ रहा होगा, एक मिनट ठहरिएगा। ये गेट सपोर्ट पे क्लिक करेंगे, सेलिंग ऑन अमेज़न में मसला आ रहा है, इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे अपना मसला सॉल्व करके कंटिन्यू करेंगे। अगर यहाँ पे नीचे वो फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ आई हैव यूज्ड वर्ड कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ, कहता है जी देख लो यहाँ रिजर्व एफबीए का मसला है, लिस्टिंग नॉट एक्टिव का मसला है, अकाउंट डीएक्टिवेशन का मसला। मैं कहता हूँ माई इशू इज नॉट लिस्टेड, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। फिर जी कहता है कि आपका अकाउंट रिलेटेड मसला है, एफबीए रिलेटेड मसला है, प्रोडक्ट लिस्टिंग रिलेटेड है। मैं कहता हूँ प्रोडक्ट लिस्टिंग रिलेटेड और कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ और नीचे रिजॉल्विंग योर इशू पे आ रहा है, कहता है जी चैट करनी है, फोन करना है, ईमेल करनी है। तो मुझ पर डिपेंड करता है, मैं चैट पे क्लिक करूंगा यहाँ से और चैट नाउ पे क्लिक करूंगा जब ऐसे, तो यहाँ पे एक बार ओपन हो जाएगा, वहाँ पे आपकी इनके कस्टमर सपोर्ट का जो बंदा है सेलर सपोर्ट का, उसके साथ चैट शुरू हो जाएगी। पूछेगा जी क्या मसला बताएं, आप उसको बताएंगे, वो आपको मसले बताएगा, हल बताएगा आगे से। सर एक और भी सवाल है सर, वो क्लाइंट ने लिस्टिंग की हुई थी काफ़ी सारी, वो अभी होलसेल में उनको इनरोल हैं, तो उन्होंने लिस्टिंग की थी तो उनको ईमेल्स आई हैं सारी जो भी मार्केट प्लेसेस हैं उधर से ईमेल्स आई है कि आपकी जो लिस्टिंग है सस्पेंड हुई हुई है, तो आप उनको ठीक कर लें। तो फिर उन्होंने सर सारी जो लिस्टिंग थी डिलीट कर दी, फिर अब उसके बाद भी उनको आ रही है ईमेल्स वगैरह कि आपकी जो सस्पेंड लिस्टिंग है उसको आप भी सॉल्व कर लें। सस्पेंड या सप्रेस्ड? सप्रेस्ड, वही सप्रेस्ड में वो ये है, उनको बोलो मैनेज इन्वेंट्री में जाके चेक करो, सप्रेस्ड में कोई पड़ी होंगी लाजमी। मैनेज इन्वेंट्री में जब वो जाएगा ना, यहाँ पे सप्रेस्ड का ऑप्शन है, सप्रेस्ड पे क्लिक करेगा तो यहाँ पे पड़ी हुई होंगी लिस्टिंग, यहाँ से भी रिमूव कर दें। ठीक। और सर वो ई पास में प्रोडक्ट देनी थी, लेकिन हमारा जो वीएल का था वो खाली यूएस का है और हमारी प्रोडक्ट है यूके की, तो सर इसके लिए कोई हल नहीं है कि हम उसको... वीएल जो आपका है ना, राबिया अली से लिया, किससे लिया? बस को बोले ग्लोबल डोम में। सर वो उन्होंने उसामा से लिया था, राबिया के कोई वो है तो बोले क्लाइंट। ग्लोबल दे। उन्होंने खुरम साहब ने एक और बंदे का उस दिन सेंड किया नंबर, वो कीपा भी देता है 4000 में, विचुअल वायरल लॉन्च ग्लोबल, मर्चेंट वर्ल्ड ग्लोबल, जंगल स्काउट, हीलियम 10 सारे आपको देता है ग्लोबल। सर उनकी पोस्ट किधर है? मेन ग्रुप? हाँ मेन ग्रुप में आप जाके खुरम खालिद लिखेंगे ना, कल या परसों उन्होंने किया, उनकी पोस्ट सामने आ जाएगी। तो नेक्स्ट जो सब्सक्रिप्शन लेनी है आप उनसे ले लीजिएगा। ठीक है सर, थैंक यू सर। वेलकम जी। काशिफ हयात भाई। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। हाँ जी सर, सोर्सिंग ये होलसेल से रिलेटेड एक सवाल है कि जी होलसेल में अगर हम कोई लिस्ट करने की कोशिश करते हैं और वो शुरू में ये शो करता है कि कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन बाद में जब आप लिस्ट कर देता है आइटम तो फिर पता चलता है कि जो ब्रांड है वो उसने कंप्लेन कर दी पीछे से जाके। तो नहीं, इसीलिए तो हम देखते हैं ना, कम से कम 5 बंदे उसमें लगे हुए हैं, 25 लगे हो, तो हमें पता चल जाता है यहाँ पे कोई सच या मसला नहीं चल रहा। अगर 1-2 बंदे होंगे तो हमें ये हम फिर रिस्क एक्सपेक्ट वो कर सकते हैं, एक्सपेक्ट के में भी ये बंदा कंप्लेन कर दे। अच्छा सर, इस सूरत में अकाउंट की हेल्थ पे कोई असर पड़ेगा क्या कि अगर असर पड़ता है, लेकिन अगर वो पता है ना ब्रांड करेगा, अगर ब्रांड खुद सेल कर रहा है वहां पे, ब्रांड सेल ही नहीं कर रहा होगा तो मतलब फिर इतना इशू आपको सच नहीं होगा। अब रिस्क के चांसेस तो हर जगह होते हैं, बट हम रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए ना हमने क्राइटेरिया बनाया हुआ है कि इस क्राइटेरिया को हम जितना ज्यादा कंसीडर करेंगे उतने हमारे रिस्क के चांसेस मिनिमाइज रहेंगे। सही। अच्छा, दूसरी चीज सर होलसेल से रिलेटेड, क्योंकि इसमें जो सेलर या सोर्सिंग के हवाले से
अब इस जो सोर्सिंग करवाएंगे इसमें मैन्युफैक्चरर या उसका जो भी डिस्ट्रीब्यूटर है सिर्फ अब उसी से ले सकते हैं ना हमारे पास, क्योंकि और तो कोई चॉइस नहीं होगी कि हम हाँ, जिसके पास रीसेल सर्टिफिकेट चाहिए होगा ना, तो ये आपको डिस्ट्रीब्यूटर, सप्लायर या मैन्युफैक्चरर ही देगा। ठीक है। तो सर शुरू में इसकी प्राइस का हमें कैसे पता चलेगा? आपने वैसे अभी शुरू में बताया तो है कि प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट करने का, हाँ, लेकिन वो आपने प्राइस देखनी है कि अगर पीएल की बात करते हैं ना हम 25% या 30% है, तो इसमें आपकी प्रॉफिट मार्जिन कम से कम 10% होना चाहिए। सही। तो शुरू में हमें पता कैसे चलेगा कि कितने का वो वो बेच रहा है? हमें फिर रेट लेने पड़ेंगे ना। अगर हम देखेंगे कि यार इसकी प्राइस 15 से ऊपर चल रही है, 5 से 25 बंदे बैठे हैं तो उनको प्रॉफिट आ रहा है तब भी बैठे हैं ना, तो हमें फिर आइडिया हो जाता है, फिर हम इसका रेट लेते हैं जाके उसकी जब हम अकाउंट्स की बात करते हैं ना जाके उनसे, तो हमें आइडिया हो जाता है जी कि ये प्रोडक्ट जो है वो हमें कैटलॉग जब देता है हमें होलसेल रेट पे देता है प्रोडक्ट। तो हमें अगर हम देखते हैं 5 से 25 बंदे बेच रहे हैं तो इनको प्रॉफिट हो रहा है तो इसीलिए बेच रहे हैं। तो यही बात कि हम एस्टिमेशन पे करते हैं, बाकी एग्जैक्ट तो हमें तभी पता चलेगा जब हमें रेट लिस्ट मिलेगी। सही सही। अच्छा सर, एक थोड़ा सा सेलिंग से हवाले से, क्योंकि मैं यहाँ पे कनाडा में हूँ सर, तो अभी यहाँ पे Q4 चल रहा है तो बहुत सारी चीजें जो हैं वो बहुत सस्ती मिल रही होती हैं, स्टोर्स पे भी ऑनलाइन भी 50-50 80% डिस्काउंट पे, और वही चीज जो है अमेजोन पे काफी महंगी बिक रही होती हैं। तो जो रिटेल आर्बिट्राज वाला जो कॉन्सेप्ट है कि अगर हम वो 5-5 10-10 आइटम उठा के उसको बेच दें अमेजोन पे, लेकिन मेरा भी अभी कंपनी अकाउंट नहीं है, इंडिविजुअल अकाउंट है, तो उस सूरत में ब्रांड वगैरह वही वाला फिर क्वेश्चन आता है कि पीछे से, क्योंकि वो ज्यादातर ब्रांडेड आइटम होते हैं जो सस्ते हाँ, मिल रहे होते वो हैं फिर काफी। यही है, ब्रांडेड आइटम में मसला हो जाएगा, वो आपको अलाउ नहीं करेगा। जो वैसे ही आइटम है ना जो ब्रांड रजिस्टर्ड नहीं है वो फिर आपको चेक करना पड़ेगा। आपको आप फनल गुरु की अगर एक एप्लीकेशन है, फनल गुरु के नाम से एक्सटेंशन है, ये देखिए मैंने की हुई है जी सर, फनल अभी गुरु मैं एक्सटेंशन। जब आप अभी मैं करके देख उसके रहा था जब आपके जाओगे साइड ना में आया पेज था पे तो वो आपको जी। बता देगा कि इस ब्रांड की प्रोडक्ट बेचने के लिए आपको रिस्ट्रिक्शन है कि नहीं। ऐसे ऑक्सो की है, यहाँ पे भी वो लोड करेगा। जी, वो साइड में भी आ रहा था रेड कलर का, आप जब यहाँ अभी पे भी आ जाएगा, अभी वो आपको पढ़ा रहे बता थे जी, देता काफी देर तक है। आता रहा, अभी थोड़ी देर में देख रहा था। ये देखें यहाँ पे आ रहा है, कहता है यू कैन सेल दिस प्रोडक्ट, ये हैजमेट नहीं है। आप क्या करोगे, अब मैं इसको अगर मीटू करना चाहता हूँ मैं इसको बेच सकता हूँ, मैं कैसे चेक करूंगा? इसने बता दिया बेच सकते हो, मैं इसका एसिन कॉपी करता हूँ, सेलर सेंटर में चलते हैं यूएसए के किसी। सेल दिस प्रोडक्ट पे क्लिक किया, देख लें अलाउ कर रहा है। यहाँ पे मैंने अपनी बतानी है कंडीशन क्या है, न्यू यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है मेरे पास, यहाँ प्राइस बताऊंगा, क्वांटिटी बताऊंगा, FBA FBM और सेव एंड फिनिश कर दूंगा। तो आप यहाँ पे चेक कर लीजिएगा फनल गुरु के हिसाब से ये बता रहा है ऑक्सो की आप नहीं बेच सकते, इससे अप्रूवल लेनी पड़ेगी आपको। ये एक्सटेंशन है द फनल गुरु के नाम से, वो आप ऐड करें, फ्री ऑफ कॉस्ट है। सही, ठीक है। अच्छा सर, एक जनरल क्वेश्चन वैसे ही है, कोई नहीं, हम लोग काफी लोग हैं यहाँ पे जो कनाडा या अमेरिका के हैं, लेकिन हमारे पास कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह ऐसी नहीं है कि अपना बिजनेस शुरू कर सकें, तो हम लोग इसलिए VA कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास टेक्निकल कोई इश्यूज नहीं है, हम अकाउंट भी बना सकते हैं, दूसरी चीजें भी हैं, तो कोई ऐसा मॉडल या कोई ऐसी चीज है आप लोगों की जिसमें हम कनेक्ट होकर कोई काम कर सकें, जैसे पाकिस्तान में लोग हैं? इसमें अशोक भाई इसमें EMS है कि अगर आप प्राइवेट लेवल स्टूडेंट होते हो ना हमारे, तो आप कहते हो मेरे पास इन्वेस्टमेंट इतनी नहीं है, तो आप हम 3-4 स्टूडेंट्स को इकट्ठा जोड़ देते हैं, तो इन्वेस्टमेंट जो है वो आपस में डिवाइड कर लेते हैं। आप ये होता है कि अगर 20 लाख अगर एक प्रोडक्ट का चाहिए तो 5-5 लाख सारे स्टूडेंट्स ऐड करेंगे, 4 स्टूडेंट, और प्राइवेट लेवल लॉन्च कर लेंगे। अब प्राइवेट लेवल लॉन्च में जो 5-5 लाख आप चारों ने ऐड किया था, उसका जो प्रॉफिट आएगा वो सारों में इक्वली डिवाइड होगा, लेकिन उस बंदे को 10% ज्यादा मिलेगा जो अपना अकाउंट भी देगा। तो आप UK USA कनाडा में रहते हो, अकाउंट भी आप क्रिएट कर लेना, इन्वेस्टमेंट में भी पार्टनरशिप कर लेना, तो आपको 30% प्रॉफिट मिल जाएगा, बाकी सबको 20% तो EMS है बेसिकली। ये एनेबलर्स के जो प्राइवेट लेवल स्टूडेंट है उनके लिए एनेबलर्स ने निकाला हुआ है कि अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट थोड़ी है तो आप पार्टनरशिप कर लो आपस में सारे। सही, ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। वेलकम जी। मलिक उबैदुर रहमान। हेलो, वालेकुम सलाम। उबैद भाई आपका माइक आई थिंक खराब है, वो काफी डिस्टॉर्शन वाली आवाज।
नहीं, बहुत ज्यादा डिस्टॉर्शन के साथ आवाज आपकी आ रही है। सर एक सेकंड में माइक चेंज अब कर ठीक, लिया। अब भी ठीक हो गया, ठीक हो गया। ठीक हो गया? जी जी ठीक है। जैसे सर मेरा एक क्वेश्चन है, आपने बताया था कि बीएसआर जो है वो हाई होना चाहिए कि सर लो होना चाहिए? और बीएसआर लो होना चाहिए। नंबर 1 इज आइडियल। जितना ज्यादा होगा उसका मतलब है उसकी सेल कम होती जा रही, कम होती जा रही है। और सर क्या होलसेल यूके यूएस में करना मुनासिब है या प्राइवेट लेवल करना? डेफिनेटली यूएसए में सबसे ज्यादा होलसेल, मतलब ई कॉमर्स यूएसए में बहुत ज्यादा रिकमेंडेशन है यूएसए से स्टार्ट करने। प्राइवेट लेवल भी रिकमेंडेड है, लेकिन होलसेल में ये है कि आप थोड़ी इन्वेस्टमेंट से बिजनेस करना सीख जाते हो। तो सर ये क्या कहते हैं, यूएस या यूके का अकाउंट यूएई की डिटेल पे बन जाएगा या वहीं की डिटेल? यूएई की डिटेल पे नहीं बनेगा। यूएई में अगर आपकी कंपनी रजिस्टर्ड है ना यूएई में, आई थिंक तो आप बना सकते हो, वैसे नहीं बना सकते। यूके में बना सकते हो, यूएई में कंपनी रजिस्टर्ड है। तो सर यूएस में सर इसमें क्या कहो? यूएसए में ये है कि आप फिर यूएसए में आपको कोई बंदा होना चाहिए जिसके डिटेल से आप अकाउंट बनाओ और फिर एक कंपनी बनाओ, और उस कंपनी अपने नाम, वो आपके नाम पे हो, और वो कंपनी आपके उस इंडिविजुअल अकाउंट को टेक ओवर कर ले, वो आपका अकाउंट बन जाएगा। यूके का भी सेम। तो सर वो 2 अकाउंट हो जाएंगे, एक हो जाएगा? नहीं, वो आप अपडेट करते हो, वो आपका इंडिविजुअल से बिजनेस अकाउंट बन जाता है। तो बिजनेस जब बनता है तो कंपनी जिसके नाम पे होती है उसका अकाउंट बन जाता है। तो कंपनी आपके नाम पे होगी, आपका अकाउंट हो जाएगा। ओके ओके सर, बस यही क्वेश्चन था। ओके, थैंक यू जी। अबू साद पिरजादा भाई। सर सॉरी, आपसे एक सवाल करना था। जी जी श्योर। सर ये जिस तरह अगर हम कोई प्राइवेट लेबल करते हैं, ठीक है, तो उसके ऊपर भी कोई मी टू कर सकता है हमारी लिस्टिंग? जी बिल्कुल कर सकता है। अगर आप ब्रांड रजिस्टर्ड हो, आपने रजिस्ट्रेशन करवाई हुई है, यूएसए में बेच रहे हो तो यूएसए में, यूके में तो यूके में, तो आप उसको किक कर सकते हो, रिमूव करवा सकते हो, बिकॉज वो आपकी प्रॉपर्टी होती है। अगर आप ब्रांड रजिस्टर्ड नहीं हो तो कोई भी आपको मी टू कर सकता है। ठीक ठीक है सर, यही आपसे पूछना। वेलकम वेलकम जी। उमर भाई। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, इससे रिलेटेड तो नहीं थी, लेकिन क्योंकि मेरे पास कोई सोर्स नहीं था इन्फॉर्मेशन लेने का। सर जैसे इनेबलर का एक है इन्वेस्टमेंट पैनल है, अगर आप नहीं कर सकते हो तो आप इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, तो उस बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्म कर दीजिएगा। वो ये है कि क्लब ये है कि आप एनेबलर्स को $20,000 इन्वेस्ट करते हो और एनेबलर्स मैनेज करता है आपका बिजनेस। कि आपने $20,000 इन्वेस्ट कर दिया, एनेबलर्स प्रोडक्ट हंटिंग करेगा, अकाउंट क्रिएशन करके देगा आपको उसके बाद जी एनेबलर्स आपका प्रोडक्ट हंटिंग करेगा, सोर्सिंग करेगा, आपकी लिस्टिंग करेगा, बिजनेस करेगा। और अगर आप सक्सेसफुल हो जाते हो तो प्रॉफिट जो आपको आएगा उसमें से 40% एनेबलर्स का, 60% आपका। और तो सर वो जो प्रॉपर्टी है वो हमारी होगी, इनेबलर की होगी? वो आपकी प्रॉपर्टी होगी, एनेबलर्स की नहीं होगी। आपको चाहिए तो आप 2 महीने के नोटिस पे एनेबलर्स को कह सकते हो कि 2 महीने के अंदर अंदर आप इसमें से अपने जो खाता कूता है वो क्लियर करके मेरी लिस्टिंग मेरे वाले कर दें, अकाउंट मेरे वाले कर दें। तो सर ये सिर्फ $20,000 से, ये इससे कम में नहीं हो सकता? 20,000 मिनिमम रिक्वायरमेंट है, प्लस आपने $4,000 उसमें एनेबलर्स के EIC की सब्सक्रिप्शन फीस भी देनी होती है। ठीक, हाँ जी, थैंक यू सर। थैंक यू। ओके वेलकम जी। उबैद भाई। सर एक क्वेश्चन रह गया था, अभी याद आया सर की बात से। सर वो उन्होंने बताया, सर आपने जैसे बताया था कि लिस्टिंग जो है वो नामालूम जैसे मिल जाए, उस पर कोई बंदा ना हो, कुछ भी ना हो, तो आप उसको कर सकते हैं। तो सर हम जैसे ब्रांड रजिस्टर करते हैं कोई भी नाम का, फैब्रिक के नाम से कर लेते हैं, तो उस पे सर हम क्या कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स या होम एंड किचन इस तरह की चीज़ें सेल कर सकते हैं? आप जब ब्रांड रजिस्टर करवा रहे होते हो ना यूएसए यूके में, तो आपसे कैटेगरी पूछता है कि आपने किस कैटेगरी की क्लास, उसमें बेसिकली क्लास कहते हैं, किस क्लास में आपने प्रोडक्ट्स बेचनी है। तो आप उन क्लासेस बता देते हो, तो उन क्लासेस में आपके प्रोडक्ट्स को रजिस्टर कर देते हैं। कल को आप कहते हो कि मैंने अभी मैं फैब्रिक की बेच रहा हूँ, मैंने किचन की भी बेचनी है, तो आप अपने एग्जिस्टिंग ब्रांड में किचन की भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। तो सर वो एक्स्ट्रा चार्जेस हो जाते हैं या उसी में? एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं, हर क्लास के एक्स्ट्रा चार्जेस। आप अगर नहीं करोगे ना तो अमेजोन आपको ये नहीं कि बैच बेचने नहीं देगा। ये मसला ये होगा, किसी ने मी टू कर दिया फिर आपको, तो अमेजोन बोलेगा डॉक्यूमेंट्स दिखाओ। अगर वो किचन वाली किसी बंदे ने किचन की एक्सेसरीज में किया है ना मी टू, तो बोलेगा ये क्लास तो आपने रजिस्टर करवाई नहीं हुई, तो इसमें आप इसको रिमूव नहीं कर सकते। तो सर एक ही हम वो क्लास रजिस्टर करा सकते हैं एक उस हाँ, पे? उसी लाइन में जितनी मर्जी क्लासें करवाएं उतने ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं। हम कहते हैं इसलिए हम कहते हैं ना, एक लाइन पकड़ लो, आप बोलो किचन एंड डाइनिंग की करनी है और किचन एंड डाइनिंग की प्रोडक्ट्स ही बेचो सारी।
तो सर वो किचन एंड डाइनिंग में जितनी प्रोडक्ट्स आएंगी उन पे हमारे हाँ उस जी, वो लिस्टिंग के ऊपर मीटू कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकेगा वो। चाहे उसमें 50 लिस्टिंग है 100 लिस्टिंग है जितनी भी है। वो जितनी भी हैं वो एक क्लास आपने एक रजिस्टर करवा लिया तो उसकी आप वो आपकी प्रॉपर्टी में आ गया वो आपकी प्रोडक्ट्स। तो सर हम वो जो जैसे आपने वो ढूंढ के बताई थी वहां से प्रोडक्ट लेके उसको रजिस्टर करवा के उस तरह कर सकते हैं? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है सर, बस यही क्वेश्चन था। ओके, वेलकम। ठीक है, फिर सब अपना ख्याल रखिएगा, मैं रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ। सर भाई सऊदी अरेबिया क्राइटेरिया क्या होगा? आसिम भाई सऊदी अरेबिया का कोई भी क्वेश्चन है या यूएई का ग्रुप में पोस्ट करके ना फरहान ताहिर साहब को मेंशन करें, वो ओवरसीज क्लासेस दे रहे हैं गल्फ की। तो गल्फ में हम में से कोई और नहीं कर रहा, सिर्फ वो कर रहे हैं, उन्हीं को बेटर पता है इसका। वेलकम। तैमूर भाई पार्टनरशिप करनी है ना आपने अगर स्टूडेंट्स के साथ तो आपको ईएमएस ज्वाइन करना पड़ेगा। ईएमएस मतलब एनेबलर्स मेंटर सपोर्ट, वो प्राइवेट लेवल जो स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट बैच आ रहा है 17 अक्टूबर से, उसमें आप कर लें इनरोल और उसमें फिर आपको ऑप्शन मिल जाएगा ईएमएस का। तो जितने 3-4 स्टूडेंट जो आपस में या मेरे एक स्टूडेंट है एक किसी और ट्रेनर के, हम सारों को आपस में इकट्ठा करके एक ट्रेनर के अंदर दे देते हैं उसको। तैमूर भाई आज नहीं कल करिएगा, आज तो भी क्लास है, 8 बजे दोबारा क्लास है, रात को जाना 12 बजे फ्री होऊंगा। चलिए ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा सब, अल्लाह हाफिज।